हाय गाइस, अभी जिनका आर्टवर्क आप देख रहे हैं आज वही इस पॉडकास्ट में गेस्ट हैं. Her name is Ankita, aka Beginner Archive. She is an amazing artist. She is also a well-known YouTuber. आज वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर करेंगे, लाइक सोशल मीडिया में कैसे ग्रोथ, सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं एक फीमेल आर्टिस्ट, क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस किए हैं और वो कैसे डील किए हैं वो प्रॉब्लम को, एंड मेनी अदर थिंग्स. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग. अगर आप ये पूरा वीडियो देख भी नहीं पा रहे हैं तो भी ठीक है, जस्ट डू योर वर्क. आप अपने आर्टवर्क साइड में करिए और ये जो पॉडकास्ट है उसको सिर्फ सुनिए, क्योंकि यहाँ पे जो बातें डिस्कस किया गया है वो सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आगे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो एक सबसे पहली बात स्टार्ट हो गया तो मैं सबसे पहले एक बात बता देती हूँ. जस्ट इन अ केस गाइस, जस्ट इन अ केस अगर लाइट गई ना तो ठीक है, तो डोंट माइंड, ठीक है, संभाल लेना, ठीक है सब लोग, तो दिक्कत हो सकती है. बाकी अभी दूसरी चीज, आपकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, लाइक आप कहाँ से हैं एंड कितने साल से आप आर्ट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूँ उत्तराखंड से और मैं कर रही हूँ 2018 से, जून 2018 से. मतलब वो स्पेसिफिक इसलिए मुझे याद है ना क्योंकि मैंने उस टाइम तक कुछ और ड्रॉ करती थी, मतलब छोटा मोटा कुछ ऐसा. देन फर्स्ट टाइम मैंने जो ऐसा स्केच बनाया था और मुझे लगा यार मेरे से तो बन गया तो मैंने स्टार्ट किया एंड उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि ठीक है यार करते रहो अपलोड, एंड अभी तक कर ही रहे. ओके. तो क्योंकि मैं आपसे कनेक्टेड हुआ लाइक 2019 से. हाँ 2019 से मैंने ओके. सो आप कितने मीडियम पे काम, मैं जब 19 से कनेक्टेड था आपसे तो आप ग्राफाइट एंड चारकोल, ग्राफाइट से स्टार्ट किए, देन चारकोल पे एंटर किए, देन आप वाटर कलर पे भी कर रहे थे शायद. अरे नहीं, एक्चुअली मैंने क्या किया मैं बताती हूँ. जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं सीधे ग्रेफाइट था, उस टाइम पे तो इतना नॉलेज नहीं होता था. बट उसके बाद फिर डायरेक्टली मैं जंप की चारकोल में, एंड चारकोल के साथ साथ मैंने पेंसिल कलर स्टार्ट किया. और सच में पता है मुझे पेंसिल कलर में कभी भी लोग आज पूछते थे मतलब कि कितना वो होता है तुम्हें पेंसिल कलर्स को लेकर, कितना ज्यादा इश्यूज होते हैं, और वो लोग पूछते कि ये कैसे किया, वो कभी हुआ ही नहीं. मतलब इट वाज लाइक कि हो गया बस, मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ, हो गया बस. मतलब कोई मीडियम आपके लिए थोड़ा सा सुटेबल होता है तो इजीली हो जाता है, दैट्स इट. और बाकी और चीजें जैसे कि ये ग्रेफाइट और चारकोल, फिर पेंसिल कलर, और अब मैं एक्राइलिक में आ चुकी हूँ. फैब्रिक पेंट, एक्राइलिक, पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ मैं अब, पता नहीं. सही है, सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए ना. हाँ राइट नाउ, मतलब कैसे पता चलेगा. अभी हम बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं. हाँ, एंड आई वांट टू टेल समथिंग टू जो भी आप देख रहे हैं, काइंडली उनका यूट्यूब चैनल विजिट करना. वो डॉम्स पेंसिल या फिर लाइक थोड़े चीप पेंसिल से भी रियलिस्टिक वर्क किए हैं कलर पे, सो काइंडली जरूर चेक करें. मोस्ट ऑफ दी आर्टिस्ट कहते हैं कि चीप पेंसिल से कैसे करते हैं, कॉज मैं वो वीडियो देख के भी ट्राई किया था बट मेरे से हुआ नहीं. मेरे से नहीं सीरियसली. हाँ एक्चुअली वो क्या हुआ था, जैसे जब मैं देखती थी, मैंने स्टार्टिंग किसका किया था, एमी कालिया करके एक यूट्यूबर थी तो उनका था. तो ना मैं कभी देखती थी कि वो लोग ऐसा कुछ ऐसा क्रिम्सन येलो एंड चेरी रेड अलग अलग कलर की पेंसिल्स निकाल रही होती थी एंड देन वो कर रही हुई हैं. और हम लोग क्या है, हम लोग बेसिकली, हमको सही बताऊं तो स्टार्टिंग जब हम करते हैं ना कुछ नॉलेज नहीं होता कौन सा रेड, हमने तो 12 कलर देखे थे, हमको क्या पता ये तो यहाँ 24 62 के सेट्स मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या. तो मैं क्या किया, मैंने तो मैं प्रैक्टिस कर लेती थी. मैंने कहा अरे ये थोड़ा उसके जैसा लग रहा है, तो 2-4 कलर्स अलग अलग टाइप के, जैसे वो नटराज के आते थे और वो डॉम्स के आते थे, तो 2-4 कलर इकट्ठे करके उसमें से फिर एक एक, जैसे इसका ब्राउन थोड़ा अलग शेड होता है, इसका ब्राउन थोड़ा अलग शेड होता है, तो फिर वो कर करके सीखा धीरे धीरे धीरे. देन सच में कह रही हूँ, बिलीव मी, बट लोग ऐसे पूछते हैं अभी कि मतलब ऐसा प्रॉब्लम, बट नहीं हुआ, सही में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ पेंसिल कलर में मुझे. और सब चीजों में मुझे प्रॉब्लम हो सकता है बट पेंसिल कलर वाज लाइक कि नहीं हुआ मुझे प्रॉब्लम. अब मैं उसमें आगे नहीं करती ज्यादा, बट उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होता पेंसिल कलर में, और मुझे अच्छा भी लगता है थोड़ा वो करना. हाँ वो दिखता है आपके वर्क में, दिखता है. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. और जो क्वेश्चन आपको बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, व्हाट्स योर एज, कोई पूछा है किसी ने? ये तो मैं अभी नहीं बता. एक्चुअली मैं क्या किया ना, स्टार्टिंग जब मैंने किया था तो मैं बहुत बता देती थी, रोज ही बता देती थी. अब एक चीज बताओ, मेरी शक्ल छोटी लगती है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोटी होती है.
Yeah, she's 14-year-old. लिटरली वो लोग इतना पूछते हैं, मैंने कहा ना अब बहुत हो गया, कुछ तो सस्पेंस रखते हैं लोग, अपनी शक्ल हाइड कर लेते हैं, मैंने कहा एज हाइड कर लेते हैं, ठीक है चलो। मैंने कहा एज मैटर नहीं करती, ये क्वेश्चन नहीं है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लाइक मैं भी जब आपसे मतलब लाइक आप बहुत पहले से लाइव करते थे, तो मतलब मैं जब काम करता था तो जब भी आपका लाइव आता था वो ऑन करके साइड में रख देता था, बिकॉज बातें सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए दैट क्वेश्चन आल्सो केम इनटू माय माइंड के। हाँ बोलिए। अरे क्या होता है ना कि मैं सबका लाइव देखती हूँ, क्योंकि मुझे बताओ, मैं ऋषभ का लाइव हो गया, और सोचो सच बताओ ना, कोई भी आर्टिस्ट है, तुम्हें हर आर्टिस्ट का एक नया वो होता है ना, कभी कभी ना कुछ वो लोग बता देते हैं एंड तुम्हें कुछ नया मिल जाता है कि हाँ ये कर सकते हैं। एंड सीरियसली मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है लाइव देखना, वो होता है ऋषभ का। मुझे बहुत मजा आता है, पता नहीं क्यों, वो अकेले बैठा होता है, 4-5 लोग भी आए रहते ना, वो बंदा कुछ ना कुछ बोलते ही रहेगा, बोलते ही रहता है, एक्सप्लेन करता रहता है। हाँ, उसको कोई परवाह ही नहीं है, कोई देख रहा है। आई वाज लाइक कि यार तुम सही है, बहुत अच्छे से बता रहे हैं, एंड बट हाँ सच में बताती हूँ, वो फ्री हैंड वाला प्रैक्टिस और वो सब जो कल भी लाइव करा था, मैं देख रही थी उसकी लाइव, और आई वाज लाइक ये सीखने की बात है, ये करते हैं ऐसा। और भी बहुत सारे हम वो अमित कुमार मीना करके थे, उनका लाइव बहुत ज्यादा अच्छा होता है, वो लोग काफी अच्छा बात करते हैं, तो उनके बारे में तो पता चलता है कि अच्छा ये चीज भी हमने एक्सप्लोर करना है। जैसे कि वो लोग बात करते हैं ना वो एग्जीबिशंस और उनके बारे में, तो मैं वो भी सुनती थी कि ठीक है सुन लो, ऐसे मेरा कॉल आ रहा होगा साइड से, मैं चलो कॉल बाद में उठाएंगे, पहले ये करते हैं पहले ये सुनते हैं। तो ऐसा तब से एक आइडिया भी होता है कि आर्टिस्ट जो काम कर रहा है उनका लाइफस्टाइल भी कैसा होता है, उनका थॉट प्रोसेस भी कैसा होता है, वो सारे के बारे में आइडिया भी मिलता है। एक्चुअल में पता है आर्ट, हाँ एक एक्चुअल में ना आर्ट करने का कोई रूल नहीं है, हम लोग खाली बना देते हैं ये रूल करो, ये फॉलो करो, ये करो, हमने वीडियोस बना दी। जितने आर्टिस्ट देखोगे ना, हर किसी का तरीका अलग है, शेयरिंग से लेकर हर एक छोटी से छोटी चीज, अनटिल और अनलेस तुम किसी को कॉपी नहीं कर रहे हो ना, तब तक तो चलो ठीक है, बट एक टाइम के बाद अगर तुम आर्टवर्क देखोगे ना, पहचान जाओगे कि ये आर्टवर्क उस बंदे का है, ये आर्टवर्क उस बंदे का है, क्योंकि कोई रूल्स नहीं है। सच बात ये है क्या आर्ट करने का कोई, जैसे तुमने कहा था कि स्मोक ड्रॉ करने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा टाइप का कुछ कहा था तुमने, तो तुमने ड्रॉ किया होगा ना, तो इट्स लाइक कि तुम्हारा तरीका होगा भाई, तुम सच बता रही हूँ, ये तो है कि हम लोग चाहते हैं कि हम एक्सप्लेन करें उस चीज को, बट नहीं कर पाते हैं ना, और लोग ऐसा सोचते हैं कि वो ट्यूटोरियल देख लेंगे तो वो सीख जाएंगे, बट नहीं, उनका खुद का एक तरीका होता है, खुद करना पड़ता है। हाँ, जब हम लोग एक वीडियो देख के हम कुछ नहीं सीखते। बोलिए आप बोलिए, प्लीज बोलिए। एक वीडियो देखते हैं ना, तो उससे सही में मैंने लिटरली लोगों से कहा है कि तुम एक वीडियो मत देखो। जैसे मेरा किसी को वो कट गया, मतलब किसी के साथ मेरा कनेक्शन बैठ गया, जैसे एज एन आर्टिस्ट उस बंदे को मेरा आर्ट वर्क अच्छा लगा, एंड देन ही विजिटेड माय चैनल, और उसने मेरे ट्यूटोरियल्स देखे, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ठीक है वो देखना और उसको पसंद आया, उस बंदे का बिल्कुल बहुत अच्छे से इंप्रूव हो गया। सेम कोई और आके देखेगा, नहीं होगा, क्योंकि सच बताऊं तो उसका मेथड ही अलग है, उस बंदे का पेंसिल होल्डिंग टेक्निक अलग है। हम चाहे कह दें कि पीछे से होल्ड करो, नहीं, हर कोई एक जैसे नहीं बनाता है, हर किसी की टेक्निक अलग होती है। हर किसी का आर्टवर्क देखो, जैसे चाहे हाइपर रियलिज्म में देख लो, हाइपर रियलिज्म में भी देखोगे ना, तो हर किसी का अपना टच है, सच में नहीं है एक जैसा, इवन कितना भी रियलिस्टिक बना दो, प्रोसेस भी डिफरेंट है। लाइक अगर मैं सिर्फ अपना बात बोलूं, मैं अपना बात अरुण सर के बात बोलूं, तो वो कैसा करते हैं कि लाइक वो पूरे पाउडर देते हैं, फिर वो निकालते हैं वो बेस देकर। तो सुस्मित सर आप जाने होंगे शायद, सुस्मित सर एक है, हाँ, वो कैसे काम करते हैं, वो पोर्स पहले मार्क कर लेंगे, ठीक है, पोर्स मार्क कर लेते हैं, डायरेक्ट पेपर के ऊपर पोर्स मार्क करते हैं, देन उसके ऊपर काम करते हैं। एंड ये टेक्निक बहुत रेयर है, बहुत रेयर है ये टेक्निक। तो वही चीज है, सबका अलग अलग है, ना। तो फिर अब ऐसा होता है कि हम लोग उनसे सीखने जाएं, तो कभी ऐसा होता है कि यार ये आर्टिस्ट ने समझाया बट नहीं समझ आ रहा है, तो किसी और आर्टिस्ट का, तो मैं कहती हूँ कि मल्टीपल आर्टिस्ट का देखो, तुम्हें किसी का मतलब कर गया ना, मतलब तुम्हारा किसी का मैच हो गया, एंड देन यू गोना वर्क, और वो चीज तुम्हारे लिए वर्क आउट कर लेगी और तुम कर लोगे, सिंपल है सब। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग ऐसा होता है ना कि
ट्यूटोरियल देख लो एंड ऑल, बट मुझे नहीं लगता कि हर बार ट्यूटोरियल देखने की जरूरत है। कभी कभी खुद से भी दिमाग लगाओ यार, जुगाड़ू दिमाग है इंडियंस का, थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ करो अपने हिसाब से, हो जाता है सब कुछ। वही बात है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मतलब खुद थोड़ा सोच के करना पड़े। वो स्मोक्स में भी वही हुआ, मतलब फर्स्ट जो था स्मोक का वो थोड़ा नहीं हुआ, देन जैसे जैसे करता गया उठते गया धीरे धीरे, वही होते जाता है वो। इट्स लाइक कि हो जाता है, बस हो जाता है। फिर हम कोई बोले कैसे कर लेते हो, क्या बताएं कैसे कर लेते हैं, एंड रिजल्ट देख के तो कभी कभी मैं खुद हो जाता है कि हो गया ये, सोचा था नहीं हो गया ये, ऐसा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप इतने सारे मीडियम ट्राई किए और आपका सबसे फेवरेट मीडियम क्यों है, और कुछ ऐसा चीज है जो कि इसीलिए आपका ये वो फेवरेट है? मेरा फेवरेट मीडियम सच में मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो लगता है चारकोल मीडियम मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इजी है। लोग कहते हैं ना कि चारकोल हैंडलिंग बहुत डिफिकल्ट है, बट सच में तुम बाल बनाने जाओ, बस घिस दो एंड देन उसको ब्रश से आराम से वो करो, स्मर्च करो, और देन यूज मतलब इरेजर, और बस बन गए बाल। दैट्स द इजीएस्ट वे टू ड्रॉ हेयर ना। अब ग्रेफाइट से बनाने जाओ, लेयर सेट करो एक के बाद एक, लेयर्स बाय लेयर। I always use charcoal for hair, like commission work में स्पेशली, और अभी आप कमीशन वर्क भी स्टार्ट किए हैं। हाँ, तो चारकोल में एक चीज एक और है ना, चारकोल थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक शो करता है, आर्ट वर्क को भी नोटिस करना। जैसे चारकोल है ना, उससे थोड़ा ज्यादा रियलिज्म आता है, और जो ग्रेफाइट है उसमें थोड़ा शाइनी सा और थोड़ा डलनेस रहता है। हाँ, डलनेस रहता है, ये चीज आप सही बोले। और इसी that's the reason why I choose to draw that big portrait with charcoal. मजा भी तो आ रहा है फिर, वही जब हैंडलिंग सीख जाओ ना तो फिर चारकोल से ज्यादा मजा कहीं नहीं है फिर मजा। हाँ, ये सच है, सच बात है। ओके, सो आपके लिए क्वेश्चन है अंकिता, जो आप 2019, हर कोई जीरो से स्टार्ट किए हैं और आप भी जीरो से स्टार्ट किए हैं, तो ऐसा क्या वो बेसिक रूल्स या फिर प्रिंसिपल है जो आप फॉलो किए हैं इसलिए आप इतना ग्रोथ किए हैं? So, एक आर्टिस्ट के लिए लाइक 10K 11K और कोई होता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक आर्टिस्ट मतलब जो होते हैं, दैट इज नॉट ए स्मॉल थिंग, इट्स नॉट ए बिग नंबर, इवन इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर। सो आप इसके लिए मतलब क्या बोलना चाहेंगे? मैं बता दूं, ठीक है, स्टार्टिंग तो अभी इट्स वेरी इजी। अभी सच बताओ ना, अभी इट्स वेरी इजी। किसी का रील वायरल हो गया, देन यू गोना हिट 11K 30K 40K, इट्स लाइक बहुत आसान है। बट 2020 तक, जब तक रील नहीं आया था, शायद 2020 के उसमें ही आया रील, पता नहीं 2020 में आया, 2018 समथिंग में कुछ आया है। हाँ, 20 में शायद, पता नहीं 19 में, तो 19 हाफ ऐसा कुछ आसपास है। तो तब उससे पहले क्या होता था कि लोग आर्टवर्क को इतना वो नहीं देते हैं, कि वो उनका मेन काम होता है ना कि आर्ट तुम फॉलो करो, फॉलो। तो स्टार्टिंग में आई वाज लाइक नहीं, बाहर में जाओ, मैं नहीं करूंगी। इफ यू वांट टू फॉलो मी, तुम्हें अगर कुछ सीखना, नहीं मजाक की बात नहीं, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग तो सीखो, अच्छी बात है। देखो सच बात है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो पूरा जहान पड़ा है एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ भी नहीं है, हम लोग अभी स्टार्टिंग ही है, सोचो। तो बट अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तारीफ इसलिए मत करो ना कि तुम्हें फॉलो चाहिए। योर आर्टवर्क इज सो अमेजिंग, कैन यू विजिट माय पेज, कैन यू लाइक माय पोस्ट, कैन यू कमेंट ऑन इट, कैन यू फॉलो मी बैक। आई वाज लाइक व्हाट द फक, ऐसा क्यों होता है? या शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल, एंड वो जो बोल रहे हैं दिस इज ट्रू। हर कोई ऐसा सोचता है। अगर कोई ऐसा है जो आप ऐसा टेक्स्ट करते हैं, फॉलो मी बैक और चेक आउट माई वर्क, अगर कुछ सजेशन चाहते हैं तो या आर्टिस्ट आर रेडी टू हेल्प यू, बट अगर फॉलो अगर ये वाले बात करोगे तो या एवरीवन थिंक्स लाइक दैट वे। सो तो वही सेम चीज पहले मैं क्या करती थी ना, रिप्लाई कर देती थी सबको कि मतलब यार थैंक यू सो मच, ऐसा वैसा। अब मुझे लगता है कि यार तुम तारीफ, मुझे अब वो होता है ना, एक डबल थॉट आ जाता है तुम्हारे माइंड में कि तुम तारीफ करो, कुछ चाहिए तो नहीं। थोड़ा चालाक बन गए अभी आप। हाँ, मतलब वो नहीं, एक वो हो जाता है, पता है, मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप हो ही जाती है कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है कुछ भी चीज की नहीं, कुछ तो है, क्योंकि कोई ऐसी तारीफ नहीं करेगा तुम्हारी, ठीक है। तो पहले अच्छा लगता था स्टार्टिंग में, जब हम थोड़ा नया आर्टवर्क बनाते हैं
बट जब हम एक लेवल पे पहुंचने लगते हैं ना, शायद कोई रिलेट कर पाए मुझ पे, मेरे साथ मतलब मुझ पे नहीं, मतलब मेरे साथ, तो एक लेवल पे जब हम लोग पहुंचने लगते हैं ना, तो कोई आर्टवर्क की तारीफ कर दे ना, तो एक अंदर से झिझक सी होती है कि हमने देखा आर्टवर्क को, खुद के आर्टवर्क को देखा है, एंड देन वो आर्टवर्क देखा एंड वो खुद ही ऐसा लग रहा होता है कि यार इसमें तो इतनी गलतियां लग रही है, ये कैसे बोल रहा है, सही है ना, होता है मैं कितने बार मम्मी को दिखा रही हूँ, मम्मी भी लगे अच्छा तो लग रहा है। तो अभी जैसे गणेश जी वाला तो मेरा कमीशन वर्क, तुम्हें बताया मैंने, मतलब जैसे मैंने पोस्ट किया है, तो क्या हुआ था कि मैंने उसको सिंपल बनाया था, वो बहुत सुंदर लग रहा था, जब तक बन रहा मैं सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है, ठीक है। फिर मेरा दिमाग, I'm crack head, सीरियसली, मैं ऐसा होता है ना, मैं रात को 2 बजे बैठी हूँ, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, कर दो, देखा जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने कर दिया, और उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को भेजा एंड ही वाज लाइक कि उसको ग्रेफाइट वाला ज्यादा पसंद आ रहा था, तो मेरे दिमाग में डबल थॉट की बाढ़ आ गई। अब वाज लाइक नहीं, अब मेरे को इसको फाड़ना पड़ेगा, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो फिर हमारे बीच में ऐसा डिस्कशन हुआ कि कल सुबह मम्मी देखेगी और मम्मी जो बोलेगी वो हम लोग मान लेंगे। तो फिर सुबह उठी, मम्मी भी लाई, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, भेज दिया मैंने उसको। और क्या नाम है वो जो लड़का था जिसने मुझे कमीशन वर्क दिया था, उसको भेज दिया मैंने, एंड ही वाज लाइक ये तो बहुत यूनिक और काफी अलग लग रहा है, तो आई हैव इट। और मैंने उसमें किसी ने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने वीडियो में लास्ट में लिखा था जैसे कि मैं वापस करूंगी, तो उसने एक चीज लिखी थी कि यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट अगेन, तो उसने ऐसा लिखा। तो मैंने इसको रिप्लाई किया था कि अगर पसंद आ रहा है ठीक है, नहीं पसंद आ रहा तो मैं दोबारा ड्रॉ कर दूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट कमीशन वर्क है, मैं 2019 के बाद अब कर रही हूँ, तो ऐसा हुआ। एंड फिर हाँ, मतलब मैं ऐसा है कि मैं एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा करने लग गई। मैं जैसे जैसे 2021 खत्म होते जा रहा था, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मेरी जर्नी देखोगे ना, आई वॉज लाइक कि एक कंजर्वेटिव होने के बाद आई एम लाइक एक्सपेंडिंग माई सेल्फ, और अब नई चीजें, अब भाड़ में जाए लाइक आए ना आए, भाड़ में जाए कमेंट आए ना आए, गो टू हेल, मैं ट्राई करना है, क्योंकि नहीं तो फिर मैं वो हो जाएगा, क्योंकि मैं एक जगह पे नहीं रह सकती। आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि जिसे चाहिए इम्प्रूवमेंट, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर हम लाइक मेरे को फिर वो घेर लेता है ऊपर से कि यार नहीं तू कुछ नहीं कर सकती है, तो सब लोग को देखो यहाँ पहुंच गए वहां पहुंच गए, कंपैरिजन वाला सब आ जाता है, फिर एक टाइम आता ही है ना, ह्यूमन बींग्स है, वी आर ह्यूमन बींग्स, और जब तक काम करते रहो तब तक पॉजिटिविटी, जैसे काम हटा फिर वो नेगेटिविटी स्टार्ट ही होता है। हाँ, और जो तो क्वेश्चन तुमने पूछा था, हमने बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक चले गए हैं। नहीं, it's fine. इम्प्रूवमेंट वाला, तो इम्प्रूवमेंट वाले में वो वाला बता देते। इम्प्रूवमेंट वाले का वो हुआ था कि एक्चुअली क्या हुआ, स्टार्टिंग में मेरे ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुई, देन मेरे 2-3 पोस्ट थे जो मैं वैसे बनाने लग गई थी, जैसे लिप्स ड्रॉ किए हैं, देखना कभी रोनाल्डो जब बनाया, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, उसके बाद तो टर्निंग पॉइंट ही है मेरा, उसके बाद से मैं पीछे नहीं मुड़ा। फिर उसके बाद मेरी ग्रोथ पता नहीं क्या हुआ, मैं बताती हूँ, 1-2 पेजेस ने मेरे आर्टवर्क शेयर किए, एंड देन वो फिर ग्रो होने लगा। फिर 2020 में फिर से स्टॉप हो गया। 2020 एंड 2021 का एंड हो गया है। 2020 में मेरे 5000 हो गए थे अराउंड, 2020 और 2021 के एंड में अब जाके मेरे पिछले महीने 10K हो पाए हैं। तो दिस रील एरा इज नॉट फॉर मी, क्योंकि मेरे रील्स में थोड़ा दम नहीं है लगता है मुझे, या फिर टाइमिंग का कुछ है, बट आई डोंट केयर एनीमोर। बट टारगेट था 10K हो गया, बस आई एम हैप्पी। इट डजंट मैटर, यू नो, लाइक एक टाइम आएगा ना, आपका वो इतना सुंदर हो जाएगा, सिर्फ आप 30 सेकंड का टाइम लैप्स भी छोड़ोगे ना, उसमें भी बहुत कुछ चीजें होगा। तो अब जो एडिटिंग एंड ऑल करके जो वायरल होता है ना, वो चीज वो मतलब ऑडियंस दे देगा, बट जो सेल्फ सैटिस्फैक्शन जो है वो कभी नहीं देगा। That's the thing. वही चीज का हो रहा है ना, अब मुझे उतना नहीं है। हाँ, सेम है, I'm also believing it, क्योंकि सच बताऊं ना, मेरा ऐसा था कि अभी जैसे चैनल का था, चैनल एक टाइम पे मेरा डेड पड़ गया था, सच में YouTube डेड हो गया था। अब मेरा चैनल रिवाइव हो गया वापस से। सो क्या हुआ, डेड हो गया था, लिटरली डेड हो गया था। तो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस, तो डेड हो गया, एंड आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और करे जा रही हूँ, कुछ पता नहीं है क्या है, ये है वो है। एट द एंड ऑफ द टाइम, इसी अप्रैल के बाद से आई वाज लाइक कि नहीं, अब मुझे जो पसंद आएगा मैं वो करूंगी। एंड सीरियसली अब मैं कर रही हूँ, और मुझे अब अच्छा लग रहा है, आई एम डूइंग इट, एंड सच में रिवाइव हो रहा है, और आई एम हैप्पी अबाउट इट। सीरियसली पहले से ऐसा नहीं था कि मतलब, क्योंकि सच बताऊं तो सब लोग एक ही जैसे तो कर रहे हैं, है ना। और ये जो रील कल्चर आया, शॉर्ट कल्चर आया है, लोगों के ब्रेन के साथ वो हो चुका है, उनको छोटी छोटी वीडियोस पसंद आ रही है, बड़ा बड़ा नहीं पसंद आ रहा है।
हाँ बट ठीक है, द थिंग इज वो उसका भी लंबा समय कुछ है नहीं। सीखोगे क्या? हाँ एग्जैक्टली। एक टाइम आएगा, हर कोई रियलाइज करने लगा है कि नहीं है भाई ये फन बट एक्चुअल चीज कहीं और है। आपको अगर हाइपर रियलिस्टिक पसंद है तो मतलब क्या वो चीज है जो आपको हाइपर रियलिस्टिक के लिए अट्रैक्ट किया था और अभी भी अट्रैक्ट करता है? हाइपर रियलिस्टिक मुझे पहले ट्राई किया है मैंने, एक दो ही किए हैं, ज्यादा नहीं किए मैंने हाइपर रियलिस्टिक, बट मुझे देखने में बड़ा मजा आता है उसे। अभी ऐसा है कि आई एम नॉट गोइंग टू दैट पोर्शन, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ना अभी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया है एज अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। जैसे मैंने कुछ कॉलेज वगैरह किया होता या फिर कुछ किया होता, मैं स्टेप बाय स्टेप वहां पर पहुंची होती ना, तो ऐसा होता कि ठीक है। बट तुम्हें भी पता होगा सेल्फ टॉट आर्टिस्ट होने का एक चीज होता है कि हम कैसे रास्ते से पहुंचते, कहीं से भी शुरू किया एंड पहुंच गए। ये हो गया। हाँ तो सही है ना, पहुंच गए बस, दैट्स द थिंग। कैसे पहुंच गए? अभी बॉडी एनाटॉमी अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया वाला, अब एनाटॉमी प्रैक्टिस हो रही है। जबकि कोई कॉलेज जा रहा है तो वो बहुत अच्छे से एनाटॉमी प्रैक्टिस कर रहा है, धीरे धीरे नॉलेज देते थे। हाँ लड़े चल रहा है। अब हमारी क्या, हम जो हमें अच्छा लगा ड्रॉ किया एंड आगे बढ़ो। तो वो वाला सीन है। तो आई वाज लाइक कि नहीं यार, आधी विद्या वाला हिसाब हो जाएगा, तो लेट्स डू समथिंग कि अच्छे से करें और बस जो भी करें अच्छे से करें। हाँ सब एक्सप्लोर करूँ। अभी ऐसा नहीं है कि मैं हाइपर रियलिस्टिक में घुस, क्योंकि सच बताऊं हाइपर रियलिस्टिक बहुत डेडिकेशन चाहिए, मतलब हद से ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, है ना। ये तुमसे ज्यादा बेहतर नहीं जानता है कोई, ठीक है, कि महीनों तक एक ही काम करते रहो। सीरियसली वो चाहिए। 4 महीने से एक वो पोर्ट्रेट कर रहा हूँ, मतलब सोचा मर जाऊंगा, ये पोर्ट्रेट करते करते खत्म नहीं होगा। तो वही कह रही हूँ, उसको बहुत डेडिकेशन चाहिए। लेकिन फिर मेरा ऐसा है कि अभी तो डेडिकेशन तो मैं दे दूं, लेकिन आई वांट टू एक्सप्लोर मोर। अभी तो मैंने जैसे अपना स्टाइल डेवलप करना है, एक स्टाइल भी तो चाहिए अपना, है ना। तो मेरा वो वाला सीन है। और मैं पेशेंस कहूँ तो पेशेंस है, बट इतना नहीं है कि मैं हाइपर रियलिज्म में घुस जाऊं कि नहीं। क्योंकि मेरा एक चीज है, मेरे आर्टवर्क्स में ये चीज है कि क्या होता है, शुरुआत बड़ी अच्छे से होगी, एंडिंग आते हो जाता है बस। लाइक वो होता है राइटिंग, नहीं सुंदर वैसे आपको लगता है वो, ऐसा आपको लगता होगा, बट एज ए व्यूअर्स जो हम देखते हैं उतना नहीं लगता है। नहीं बट मेरा क्वेश्चन हाँ एक्चुअली मेरा क्वेश्चन कुछ ये था कि जो आप बहुत डिटेल वर्क करते हैं, साड़ी का काम हो, ड्रेस का काम हो, तो उसके ऊपर वो पूछना था कि वो आपको क्या है वो जो आपको अट्रैक्ट करता है। नहीं बट पता वो चीज यार, वो डिटेलिंग में ना, वो मैं हाइपर रियलिस्टिक में उस चीज को काउंट नहीं करती अभी भी, क्योंकि डोंट नो व्हाई, बट सच बताऊं ना, वो चीज पता नहीं मुझे अट्रैक्ट करती है। और सच में ये चीज है कि आई लव चैलेंजेस, मजाक नहीं कर रही हूँ। सबसे ज्यादा लेजी बंदी भी मैं ही होंगी। घर में मैं 4 दिन पड़ी रहूं बिस्तर पे, ठीक है, सही में 4 दिन में डिमोटिवेटेड पड़ी हुई हूँ, बस लास्ट रन के पड़ी हुई, कुछ हो नहीं रहा, रो रही हूँ, ऐसा देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ, एंड इवेंचुअली बस कोई स्क्रॉल करते करते ये बनाऊंगी मैं। तो ये ऐसा होता है। और तो मुझे वो चीज ना बहुत, मतलब जैसे मुझे ये ब्यूटी कहते हैं, हर किसी कोई अपनी अपनी टाइप का ब्यूटी ढूंढता है, ठीक है। तो इंस्टेंट मुझे वो डिजाइन, उन चीजों में बहुत, मतलब पता नहीं क्यों एक तुम्हारा होता है, कहते हैं तुम्हें कॉल आती है किसी चीज की, कोई चीज तुम्हें अपनी ओर को अट्रैक्ट करती है। कुछ चीजें होती हैं जो तुम्हें अपनी ओर को अट्रैक्ट करती है। कभी भी मेरा नॉर्मल वर्क भी देखते हैं ना, उसमें भी थोड़ी डिटेलिंग चाहिए मुझे, नहीं तो फिर वो वर्क मुझे वर्क नहीं लगता, ठीक है। मैं फिल्म स्टार्स वगैरह के भी वर्क तब करती हूँ, जैसे कि रियाना का ड्रॉ किया था, मुझे रियाना अच्छी लगती है इसलिए मैंने ड्रॉ किया है, मुझे बिली आइलिश अच्छी लगती है इसलिए मैंने ड्रॉ किया। पीपल बी लाइक कि तुम ये क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे, तुम सलमान क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे, तुम वो जो कौन थे वो यार, वो जिस बहुत डोनेशन कर रहे थे यार, कौन थे वो, सोनू सूद। लिटरली सब लोगों ने सोनू सूद, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही हूँ, अब ये मत सोचना कि गलत, बट प्लीज डोंट डू इट। आपको खुशी मिलना चाहिए कि मतलब आपके अंदर से वो आना चाहिए कि हाँ मेरे को पसंद है इसलिए मैं बना रहा हूँ। एग्जैक्टली वो पता नहीं, लोग ये चीज, ये एक्स फैक्टर है पता है ड्राइंग का, मुझे नहीं पता। मैं ये अभी भी बोल रही हूँ कि आई एम नॉट अ बिग आर्टिस्ट, बट ये मैंने कितने इंटरव्यूज पढ़े हैं, ये पढ़े हैं,
वो लोग जो बनाते हैं या जो करते हैं वो खुद के अंदर से आता है। तुम किसी और को देख के बना रहे हो कि उसका आर्टवर्क अच्छा लग रहा है, देन आई एम गोइंग टू कॉपी इट। चलो स्टार्टिंग में सही लगता है क्योंकि तुम सीख रहे हो, सही लगता है, बट एक टाइम के बाद जस्ट बिकॉज ऑफ फेम, फिर फेम के लिए वो करना अगर कर भी रहे हो, वो अकाउंट ग्रोथ हो जाएगा, बट यू विल स्टार्ट टू आस्क योरसेल्फ कि भाई हम एक्चुअल में सीखा क्या। वो तो हम ये मतलब फॉलोअर्स फेम के चक्कर में करते गए, बट मैं सीखा क्या, मेरे को करना क्या है, ये सारे सेल्फ डाउट वाली चीज स्टार्ट हो जाएगा फिर से। वही सेम चीज ऐसे, क्योंकि कमीशन वर्क वगैरह जो हम ले रहे हैं वो भी एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एज एन आर्टिस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि कमीशन वर्क भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है तुम्हारी ग्रोथ का। तुम्हारी ग्रोथ का अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए तो रियलिटी है कि तुम्हारी वर्क की वैल्यू होनी चाहिए। जो तुम वर्क कर रहे हो, मेरा नेटवर्क स्लो है क्या? मेरा नेटवर्क तो स्लो नहीं, अच्छा इधर कुछ तो होगा, तो इससे कि हाँ, तो मतलब कि क्या मतलब जो मैं वर्क कर रही हूँ उसकी वैल्यू होनी चाहिए ना एट द एंड हमारा। क्योंकि देखो सच बताऊं तो अगर आर्टिस्ट हम चूज करें तो ये सब की माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हम आर्टिस्ट एक वो चूज करें तो 4 साल में तुम्हें सक्सेस नहीं मिलने वाली। अगर तुम एक बहुत एक इट्स नॉट ए स्प्रिंट, इट्स ए मैराथन। एक्सपीरियंस बंदे से अगर पूछोगे ना जो 50 साल का, वो खुद को आर्टिस्ट नहीं कहलाता। वो कहता है कि आर्टिस्ट हम अब बनते हैं। मैंने एक इंटरव्यू देखा था तो ही वाज लाइक, मैं भी ऐसे इंटरव्यू हाँ ही वाज लाइक कि नहीं यार, हम कलाकार हम नहीं है। एक 20 साल का लड़का, एक 20 साल की लड़की ड्राइंग कर रही है और वो कहती है कि हम आर्टिस्ट है। नहीं, हम आर्टिस्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि आर्टिस्ट तो तुम तब बनते हो जब तुम्हें एटलीस्ट 30-40 साल हो जाए उस चीज को करते करते, तब तुम आर्टिस्ट कहलाते हो। तो ऐसा करके वो बोल रहे थे and I was like very ashamed of myself. I was like, what the hell? I was calling myself an artist from so long. I'm one of those dumb people जिनको लगता है कि हम आर्टिस्ट हैं, हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया कुछ भी अभी। So that's the reason I'm exploring. अभी तक तो मतलब वो अंडे से निकले भी नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि हम जो ड्रॉ कर रहे हैं ना वो लोग ड्रॉ करके छोड़ चुके होते हैं। एक्चुअल में वो क्या ड्रॉ कर रहे हैं, वो कुछ टेढ़ा वेढ़ा ड्रॉ कर रहे होते हैं और वो कह रहे हैं कि 1 महीना लगा उनका ये चीज। वो खुद कह रहे होते हैं 1 महीना लगा मुझे। मैं कह रही है वो जैसे एज ए नॉर्मल पर्सन देखेगा, लोग मजाक बना रहे होते हैं, मीम्स बना रहे होते हैं कि इसमें क्या देखा है, बट एक्चुअली इट मेक सम सेंस। उनको 1 महीना लगाया होता है, उसके पीछे उनकी मीनिंग होती है, कुछ होता है तभी वो बिक रहा है। ठीक है, तभी वो ऐसे नहीं है। ठीक है, तो वो चीज है ना जी कि उनका काम समझने के लिए उनका दुनिया में आपको मतलब खोना पड़ेगा। जैसे विंसेंट के काम, तो उनके दुनिया में जब तक आप घुसोगे नहीं, उनका पेन जो है, उनका सफर जो है, जब तक आप फील नहीं करोगे, वो आर्टवर्क आपको भी पता ही नहीं दे पाएगा, वो ट्रू मीनिंग लग ही नहीं पाएगा उसका। तो वही बात है, हर कोई नहीं समझ सकता। हाँ, वो लोग थोड़ा वो हो जाते हैं ना, मतलब मतलब जैसे हम लोग विंसेंट की ड्राइंग अभी कोई ड्रॉ कर देते हैं, कितने लोग कर देते हैं ड्रॉ। जैसे वो एक मोनालिसा वाली पेंटिंग थी, वो कितने लोगों ने ड्रॉ करी, बट जो कहते हैं कि वो उसको एक कर्ज भी कहते हैं लोग, बट वो जो कर्ज वाली चीज है वो सिर्फ उसी में है। वो और पेंटिंग जो बना रहे वो कर्ज नहीं है, बिकॉज वो उसकी फीलिंग से जुड़ा हुआ है। वो उसकी स्पिरिट से जुड़ा हुआ, उसकी फीलिंग से जुड़ा हुआ है वो चीज है। तो वो एक मैजिक लेके आया अपने अंदर, दैट्स द थिंग। तो वो था आर्टिस्ट, हम नहीं है। नहीं है ऐसा। ये बहुत अच्छी बात बोले आप। लाइक ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन इज आपके लिए कि आप आर्टवर्क भी बनाते हैं, एंड या वन मोर थिंग, शी इज नॉट फुल टाइम आर्टिस्ट, शी इज आल्सो स्टूडेंट। आप स्टडी भी करते हैं, तो शी इज नॉट ए फुल टाइम आर्टिस्ट, लाइक वो स्टडी भी करते हैं, आप यूट्यूब भी हैंडल करते हैं अपना, और बाकी आर्टवर्क अपना खुद की ग्रोथ के लिए भी करते हैं। सो हाउ द हेल यू मैनेज योर टाइम? मुझे ये प्लीज बताइए, दिस इज माय पर्सनल। मैं बताती हूँ, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है मैं मैनेजिंग। मैं लिटरली मैंने अपना टारगेट सेट किया था कि परसों वीडियो अपलोड करनी ही है, ठीक है। मैं बता रही हूँ 2 दिन मैं ऐसे उसमें रही हूँ, पता नहीं क्या मैंने क्या देख लिया इंस्टाग्राम पे, क्या देख लिया, मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, मैं मुंह उठा के बैठी हुई हूँ। देन इवेंचुअली आज सुबह में उठी और मुझे होश आया कि कल या परसों वीडियो अपलोड करनी है, बेटा तू काम कर। ठीक है, ओके। सो मेरे से ज्यादा लेजी पर्सन और मेरे से ज्यादा वर्कहॉलिक एट द सेम टाइम नहीं देखा होगा तुमने, मैं बता रही हूँ। ठीक है, मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, इसका एक सेंस है। मैं रात भर नहीं सोऊंगी। मैं कल
तक नहीं सोऊंगी, पूरा काम करके रहूंगी ऐसा, ठीक है। जैसे मेरे को कल कोई काम सबमिट करना है, कुछ भी करना है, तो मैं कल पूरा रात काम करती रहूंगी, आज पूरा दिन तक काम करती रहूंगी, एंड देन कंप्लीट होने के बाद, सबमिट करने के बाद फिर जाके ऐसा काम, फिर सोऊंगी आराम से, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि मैं 2 दिन पागलों की तरह डिप्रेशन में पड़ी ठीक है। वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है तुम्हारा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग हो तो इट्स नॉर्मल, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मत रो, ये पॉजिटिव रहो, घंटा कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। जस्ट सब कुछ होता है, रोना आता है, बुरा लगता है, डबल थॉट्स आते हैं, सब आता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम कितने ऊपर पहुंच जाओ, होता ही है वो, ठीक है। तो ऐसा है। अब मेरा काम हो तो काम करूं मैं, उसके बाद अब हर चीज का टाइम है, तो फिर वही है, मैं आलसी बहुत हूँ, लेजी बहुत हूँ, सो जाऊंगी, लेकिन जैसे ही काम करना हुआ फिर लगो काम पे, फिर रात भर जगे रहो, करो काम। तो वो ऐसा हो जाता है। फिर मेरे पास काफी वर्क रहता है कि थोड़ा पुराना मैंने बना लिया या कुछ रह गया मेरे पास, तो फिर मैं धीरे धीरे इसको पोस्ट करती रहती हूँ, तो फिर वो ऐसा लगता नहीं कि मैं एक्टिव नहीं हूँ ऐसा। बाकी मैं इनबॉक्स में बहुत ही रेयर आती हूँ, मतलब कभी मेरे से हो गया, रिप्लाई हो गया, नहीं तो अब तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है ऐसा। मेरा केस में ऐसा कभी नहीं है। लाइक मैं जब अपना बिगिनिंग स्टेज में था, अभी भी बिगिनिंग स्टेज में ही हूँ, मैं ये मानता, बट मैं जब भी कुछ डाउट हुआ, जब भी कुछ, आप हमेशा वो रिप्लाई दिए हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एटलीस्ट फॉर मी। नहीं, मैं नॉर्मली सबको मैं रिप्लाई करती हूँ, बट उनकी बात कर रही हूँ, जैसे मतलब जो नए कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो मुझे एक चीज पे बहुत चिढ़ मचती है, जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि जैसे बता रही हूँ कि यूट्यूब वीडियो है, मैंने अपलोड करी है, मैं स्केचबुक टूर करके है, सबसे ज्यादा उसमें व्यूज है मेरे, ठीक है। लिटरली लोग वहां पे कमेंट कर रहे हैं, देखो वो पूरा चैनल है, पूरा चैनल में ट्यूटोरियल भी मिलेंगे, ड्राइंग वीडियोस भी मिलेंगे, लेकिन मंद बुद्धि लोग हैं जो कहते हैं नहीं ये फेक है, ये प्रिंट आउट निकाला है और आई गॉट, पहले स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत इरिटेशन होता था, क्योंकि देखो यार, तुम एक बार चैनल विजिट करके देखो ना, घुसो उसमें, थोड़ा सर्च कर लो, ऐसे ही बोल दोगे किसी को भी, लिटरली ये अरे ठीक है। अब वो मेरा क्या सीन है कि मैं स्प्रे नहीं करती थी, मैंने तुम बताया, मैं शायद बताया किसी को तो बताया, मैंने स्प्रे नहीं यूज करती थी, तो स्प्रे यूज नहीं करती थी, तो मैं क्या करती थी, ट्रांसपेरेंट शीट को उसमें चिपका दूंगी कि वो खराब ना, और वो सच में मेरे लिए वो अच्छे से वर्कआउट किया, ठीक है। तो किया मैंने, ऐसा करती हूँ। अब वो टेप वगैरह देखते तो उनको लगता है कि नहीं ये तो चिपका रखा है। सबसे फर्स्ट थिंग मैं उनसे कहती हूँ, वो मेरे आर्टवर्क बहुत पुराने हैं, ठीक है। अगर तुम उनको कह रहे हो वो प्रिंट आउट है, तो फिर तो मैं हाथ से प्रिंटर बना रही हूँ, अगर जो देख रहे हो ऊपर के आर्टवर्क देखो नहीं वो देखो। और लिटरली बहुत सारे लोग ऐसे देखे, चलो ठीक है मैंने ट्यूटोरियल दिए, वो दिए, तुम्हें ट्यूटोरियल देखना तो जाओ के देखो, दिए हैं मैंने ट्यूटोरियल। अब उनको चाहिए रेफरेंस, भाइयों बहनों, रेफरेंस मैं बना रही हूँ, आई एम मेकिंग इट माई सेल्फ ना, फर्स्ट थिंग आई एम मेकिंग इट माई सेल्फ। तो वही सेम चीज तुम भी वैसे पिक्स कलेक्ट करो और पिकआर्ट में जाओ, बना लो। अब मैं अपना रेफरेंस तुमको क्यों दूं? कोई भी चीज है, कोई अपना ओरिजिनल वर्क क्यों देगा है ना, क्योंकि या तो मैं उसको कहीं से कॉपी करके हो रहा तो मैं रेफरेंस शेयर कर दूं, इट्स वेरी इजी, मैं देती हूँ रेफरेंस, बट जब मैं उसको रेफरेंस खुद बना रही हूँ तो फिर मैं क्यों दूंगी ना, सिंपल है। तो दैट्स काइंड ऑफ थिंग। और दूसरा, ट्यूटोरियल दे दो। पहले मैं ट्यूटोरियल दिए तब उनको देखना नहीं था, बट अब मैं ट्यूटोरियल नहीं दे रही हूँ तो दे भी लाइक कि ट्यूटोरियल दो। अब यार कैसे भाई, लेट मी डू समथिंग ना जो मुझे अच्छा लगा, थोड़े टाइम वो करने दो। I'll provide a tutorial for this ना। एक्सपेक्टेशन वही बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है भाई। और आई वाज लाइक कि ठीक है यार, और फिर ये सेलेब बना दो, वो सेलेब बना दो, आई डोंट वांट टू, क्योंकि मुझे उनसे कनेक्शन नहीं फील होता। इफ आई एम फीलिंग लाइक अ डेड, और जो मैं बनाऊंगी वो मरा हुआ बनेगा, वो उसमें कुछ जान नहीं है, फिर उससे मजा नहीं आ रहा देख के। फिर सही बात है, मुझे नहीं अच्छा लगेगा कमरे में चिपका हुआ है मेरे, वो नहीं अच्छा लगेगा देख के, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, नहीं बनाऊंगी मैं, सीधी बात है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग। और यही मेरे ग्रो ना होने का भी एक रीजन है कि मैं थोड़ा सा ना है मेरा कि नहीं मुझे नहीं पसंद आ रहा तो मैं नहीं, आई एम नॉट गोना डू इट। नहीं ये बात रहना चाहिए। लाइक आपका ग्रोथ पूरा जीरो भी हो जाए, बट आई बिलीव कि आप ये चीज को कभी ना छोड़े। लाइक थोड़ा पुश करके, अगर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है तो थोड़ा पुश करके बना दीजिए, बट ऐसा नहीं कि मतलब बनाना है। इस टाइम मैंने किया ऐसा, क्योंकि एक्सट्रीम मतलब उन्होंने भर दिया था कमेंट सेक्शन की ये बनाओ। अब मैंने कहा चलो ये बना देते हैं, इनकी शांति जो मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, बट बना देते हैं। अच्छा लगता है, बट फिर भी मतलब अंदर जो चीज कर रहे हो वो अंदर से अगर ज्यादा खुशी ना मिले तो उसमें नहीं होता है। जब नहीं होता है तो रिजल्ट आंखों को अच्छा नहीं लगता है, तब और दुगना खराब लगता है खुद को।
वही फिर उसकी वजह से फिर और तुम्हें खराब नहीं, एक आर्टिस्ट के लिए खराब लगना नहीं होता, सच में बता रही हूँ। एक आर्टिस्ट के लिए एक आर्टवर्क खराब होना मतलब ना, अगर बना हुआ आर्टवर्क खराब है या उसको उसकी लेवल तक नहीं जा रहा, तो वो डीमोटिवेशन की ओर को लेके जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, वो सच में वो तुम्हें वहां से नीचे खींच देगा पूरा। एक आर्टवर्क, सिर्फ और सिर्फ एक आर्टवर्क, मजाक की नहीं बात नहीं है, चलो ठीक है आउटलाइंस खराब हो गई कोई दिक्कत नहीं है, बट वो चीज ना वहां से नीचे खींच देती है अगर नहीं अच्छा लग रहा है, तुम्हें खुद अच्छा नहीं लग रहा है, वो चीज है। वो सच बात है, टोटली एग्री करता हूँ और फील करता हूँ। अच्छा, तो आपके लिए और एक क्वेश्चन है, एज एन गर्ल आपने अभी तक ये आर्ट फील्ड में क्या क्या, गर्ल एज एन गर्ल तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए होंगे, सो स्पेशली आर्ट फील्ड के थ्रू तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए हैं, लाइक बहुत इरिटेटिंग टाइप, लाइक आपको लगता है कि काश सामने वाला समझे ये बात तभी बोले, ऐसा क्या कुछ? मैंने जो समझा है वो है कि सबसे पहली चीज तो एज अ गर्ल जो आर्ट को लेके, वो तो एक पहली चीज की तेरे फॉलोवर्स इसलिए क्योंकि तू लड़की है। दैट्स द मीनेस्ट कमेंट। आई नेवर पोस्टेड माय सिंगल इमेज ऑन माय इंस्टाग्राम, सच में कह रही हूँ। इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करो, मैं कभी स्टोरी में पोस्ट कर देती हूँ, स्टोरी में भी मेरा इतना मिनिमम हो गया है अब। पहले से मैं लाइव आती थी, इतना कुछ आती थी, और सच में कह रही हूँ मुझे इतना खराब लगता था ना कि वो अब इतना नहीं होता। खैर अब तो मेच्योरिटी लेवल बढ़ते जाती है, जैसे जैसे थोड़ा बड़े होते जाते हैं, तो ठीक है वो चीज इतना नहीं होता, बट स्टार्टिंग में दे भी लाइक कि तू लड़की है ना इसलिए तेरे फॉलोअर्स है। और मेरे खुद के दोस्तों ने बोला, ऐसे कुछ हैं मतलब जो दोस्त, उन्होंने बोला ऐसे, बट आई वाज लाइक डूड, अगर तुम्हें मजाक में भी तुम्हें बोल रहे हो ना तो इट हर्ट्स, क्योंकि सच बताऊं तो मैंने अपने आप को कभी ऐसे कंसिडर नहीं किया, या फिर मैं यहाँ पे आके रिवीलिंग कुछ कर रही होती। मैं खुद को पोर्ट्रे भी इतना नहीं करती हूँ कि तुम जाके देखो, ठीक है। मैं यूट्यूब वीडियोस की बात अलग है, अभी थोड़ा बहुत उसमें करती हूँ, बट वो इसलिए नहीं करती कि लोग मुझसे आके जाके ना, नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो मुझे वैसा वीडियो शूट करना है जो कि वो सीधी बात है ना। तो आई एम नॉट पोस्टिंग सच, मतलब वो तो खैर लड़कियों की अपनी चॉइस है, वो किस तरीके से कर रही है, क्या है क्या नहीं है, तुमको खुद को पोर्ट्रे करना है। मैं किसी और को टारगेट भी नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे नहीं अच्छा लगता, और मुझे नहीं अच्छा लगता तो मुझे कोई ऐसे कॉल आउट करे कि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारा ऐसा है, तो नहीं, मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता। मतलब इतना मेहनत करके काम कर रहे हो और वो काम का अगर रिजल्ट आ रहा है तो अपना मेहनत को भी वो नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि लड़की हो इसलिए मिला है। तो वही वेरी। हाँ, तो सेकंड थिंग जो मैंने फेस करी वो थी कि शायद थोड़ा सा पेरेंट्स का बैकवर्ड थॉट प्रोसेस उस चीज में कि दे भी लाइक कि लड़की अगर है तो उसको टीचिंग करनी चाहिए, जो कि आसानी से हो जाती है, चाहे तुम फिर कितना बड़ा कुछ कर सकते हो, क्योंकि उनको लगता है कि घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मेरे औरों की फैमिली का मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरे पेरेंट्स, मम्मी का तो नहीं कहूंगी, बट हाँ पापा का है बहुत ज्यादा। एक्चुअली यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि आजकल का सिनेरियो ऐसे बन गया है ना, लाइक सीरियसली गर्ल्स आर लाइक, मैं ये नहीं बोला कि हमारा देश ऐसा है या फिर एनवायरमेंट ऐसा बन सी। मैं अपना हेयर लंबा कर रहा हूँ, तो मैं क्या किया कि मैं ड्राइंग कर रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो रात के 9 बजे में चल रहा था, सो आई वाज ऑन शॉर्ट्स, हाफ पैंट में था, तो मैं चल रहा था, वो पीछे से लॉन्ग हेयर था, तो एक जन आए, एक अंकल आए, मेरे को ऐसे देखे, क्या चाहिए आपको, मेरे को मेरा शक्ल देखे, वो बोल के चले गए। हम लाइक ये रुके क्यों, अगर रुके तो ये रुके क्यों, अगर फिर शक्ल देख के चले क्यों गए, सो दैट्स द थिंग। सबसे घटिया ये होता है ना, अंकल लोग, जैसे लड़के लोग होते हैं ऐसे, वो सोचने में आता है, बट सबसे घटिया तब होता है जब कोई तुमसे मतलब फादरली फिगर, जिसको तुम ऐसे देखते हो कि वो फादरली फिगर है, क्योंकि ऐसे एक अंकल को देख के हम इमेजिन नहीं कर सकते ना कि ये ऐसे होंगे, लाइक लिटरली, है ना। तो ऐसा, और मुझे ऐसे कमेंट्स, मुझे और जो दूसरा प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ा था वो था एक तो पापा वाला जो सीन था, बट ठीक है चलो, राइट नाउ इंडिपेंडेंट, आई एम जस्ट अर्निंग माई सेल्फ एंड आई एम स्पेंडिंग, हर एक छोटी से छोटी चीज मैं खुद ही कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, बट हाँ घर पे रह रही हूँ उनके। दैट्स द थिंग। बाकी हाँ ये है कि वो चीज है, और दूसरा ये है कि वो चीज रह जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हें जाना है शादी करके, तो अपने ससुराल में जाके आर्ट करना। और लिटरली बहुत लोगों ने ऐसा मुझसे कहा कि पापा सपोर्ट नहीं कर रहे ना, तो शादी कर लो, कोई पति क्यों करेगा भाई, मतलब क्यों करेगा पति सपोर्ट।
I'm very open minded of it. मतलब कि मैं इतना broad minded हूँ ना, I'm like कि नहीं शादी क्यों करूंगी, मैं नहीं करूंगी शादी। जब मुझे लगेगा तब मैं शादी करूंगी। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? ना कोई मुझे प्रेशराइज भी नहीं कर सकता, क्योंकि I'm very, लगता नहीं होगा शक्ल के देख के, बट I'm very तो मैं बहुत ज्यादा ऐसा कि मैं बहुत लड़ाकू हूँ, मैं बहुत लड़ जाती हूँ, मैं तो सीधे खड़े हो जाती हूँ। वो उनको लगता है कि इसको तो तमीज नहीं है, बदतमीज लड़की है, सही नहीं है, ये ऐसा नहीं है। मैंने कहा I don't care anymore, because मेरी लाइफ है, क्योंकि वो खराब हो सकती है ना, खराब हो सकती है। ये बात भी लाइक अगर घर वाला ऐसा बोल रहे हैं कि वॉस गारंटी कि आप जिनका घर जाओ कि वो आपको सपोर्ट करे। एग्जैक्टली, बस गारंटी क्या है? गारंटी क्या है? नहीं, वो लोग मुझसे कह दे कल को कि तुम ऐसे करो, फिर ये लोग कह देंगे अब तो तेरी शादी हो गई है तो। बट मेरी मम्मी नहीं ऐसे। हाँ, मम्मी मतलब मैं मम्मी को कंसिडर कर देती हूँ। मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा मतलब बेस्ट मदर अगर तुम कहोगे ना, वो मिली है मुझे। सही में बता रही, मजाक नहीं कर रही हूँ। आई एम वर्किंग, वो सारा घर का काम कुछ नहीं करेगी मुझसे कि काम करो बेटा, काम अपना काम कर ले, वो भी सही है। हाँ, मम्मी का बात थोड़ी चिल्लाती तो है, वो तो सबकी मम्मी चिल्लाती है, वो अलग चीज है। बट कोई है ना, शी इज माई वॉल, चाहे मेरे पापा हो चाहे कोई हो, फिर शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी और बोलेगी कि नहीं, उसने कह रखा है वो अभी शादी नहीं करेगी तो अभी शादी नहीं करेगी, दैट्स इट। ये वाला चीज है उनका, वरना तो हाँ, मेरी मम्मी बहुत सही है, फाइटर वुमेन। हाँ, कोई जन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे हैं कि आर्ट का क्या वो चीज है जो आपको पूरे दुनिया से अलग करता है। अगर कोई क्वेश्चन या रिक्वेस्ट आ रहा है तो हम एंड में उसको डिस्कस कर सकते हैं, बट ये बहुत बार पूछे हैं तो मैं इसलिए ये क्वेश्चन पिक किया। अच्छा, आर्ट का क्या चीज है जो मैं पूरी सच बताऊं तो मेरे को लगता है आर्ट, हर चीज में आर्ट है। हम लोग आर्ट को सिर्फ ये कंसिडर कर देते हैं कि हम किसी को फेस ड्रॉ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट नहीं, कोई चीज तुम बना रहे हो ना तो वो आर्ट ही है। मतलब वो पॉजिटिवली किसी को इम्पैक्ट करे, चाहे वो नेगेटिवली भी कर रही है, बट वो आर्ट ही है। आर्ट दो टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव आर्ट, नेगेटिव आर्ट, ठीक है। तो दुनिया से क्या अलग कर रहा है, तुम्हें सच बताऊं तो एक डांसिंग भी एक आर्ट फॉर्म है, सिंगिंग भी एक आर्ट फॉर्म है। लेकिन कोई कहोगे मैं आर्टिस्ट हूँ तो दे भी लाइक कि तुम पेंटिंग करते हो, डांसिंग करते हो, या करते हो। मुझे लगता है कोई घर भी बना रहा है ना, वो भी आर्टिस्ट है, क्योंकि ही इज क्रिएटिंग इट, है ना। जो तुम खुद कर रहे हो, ये हाथ बना रहे हैं, वो चीज आर्ट है। तो आई थिंक तुम्हें अलग क्या करता है, तुम एक्चुअली तुम्हें कुछ अलग करता ही नहीं। आर्ट तुम्हें अलग नहीं करता, तुम्हारी यूनिकनेस तुम्हें अलग करती है। क्योंकि एज अ पर्सन, मैं जो पर्सन हूँ, मैं अलग हूँ, तुमसे अलग हूँ, तुम अलग हो, सबसे अलग हो, दैट्स इट। और मुझे नहीं लगता कोई चीज हमें अलग करती है, हम खुद अलग हैं, और उस अलग होने की वजह से हम वैसा आर्ट फॉर्म चूज करते हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक अस मोर यूनिक। तो आई थिंक कि आर्ट हमें वर्ड से अलग नहीं बनाता, हम ऑलरेडी अलग हैं और हम अलग फॉर्म ऑफ आर्ट को चूज करते हैं, एंड देन हम और अलग हो जाते हैं। सो आई थिंक ये चीज है जो लोग कहते हैं कि हम अलग, वो चीज है, ऐसा है नहीं। मुझे लगता है कि हम अलग हैं तो इसलिए चॉइसेस ही अलग हैं, और अलग हैं तो फिर ऑटोमेटिक है कि तुम वर्ड से अलग हो, वो तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब वो अलग बात है कि तुम किसी सेलेब को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो एंड देन यू आर जस्ट बिकमिंग लाइक देम, बट वो तो फिर कुछ समय का है। फिर जब तुम्हें वो चीज रियलिटी हिट करेगी तो फिर तुम्हारा एग्जिस्टेंशियल, गलत बोल दिया, बट क्राइसिस तुम्हें आ जाएगी एंड यू गोना क्राई ओवर दिस, सच सीरियसली बोल रही हूँ। और उसके बाद लगेगा कि तो हम कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, हमने तो फेक जिंदगी जी है हमेशा और एक झूठे उसमें रहे हैं बबल में, दैट्स द थिंग। तो हम ऑलरेडी अलग है मेरे हिसाब से, दैट्स व्हाट मेक अस यूनिक। सो आई फॉरगॉट क्या पूछना था। हाँ, ये बोलना था कि जो मैं आपको इतना टाइम से फॉलो करता हूँ कि आपकी एक ग्रोथ के एक सबसे और एक बड़ा बेनिफिट, मतलब एक पॉइंट है कि द वे यू कम्युनिकेट विथ अदर्स, लाइक सीरियसली, मतलब ये मैं बोलना चाहूंगा कि सभी से कि जो आप देख रहे हो ये मतलब कोई एक दिन में नहीं हुआ है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं बोलूंगा आपको, एक दिन में नहीं हुआ है। वो बहुत से बिगिनर आर्टिस्ट के वर्क्स फॉलो मतलब शेयर करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली एटलीस्ट मंथ में 2-3 बार लाइव आते हैं, डाउट्स लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारी जो चीज है ना, ये लाइक इट्स नॉट इजी थिंग। मैं हूं तो मुझे पता है, मैं आपका 1% चीज भी ये नहीं कर पाता हूँ, सो आई नो हाउ हार्ड इट इज। एंड प्लस आप लड़की हो तो ये और भी कितना डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। सो दैट्स द थिंग। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइक मेरा जो फर्स्ट वर्क था, मतलब 2019 से पहले कोई शेयर ही नहीं किया था, ठीक है। तो इवनिंग का टाइम था, वो पूजा हो रहा था, पोस्ट क्या ऐसा शेयर कर रहा था। एक लड़की थी जो हाथ था,
वो ऐसे नोटिफिकेशन आया, बिगिनर्स अचीव शेयर्स योर वर्क। मैं देखा, ओ माय गॉड, ये शेयर कर दिए मेरे वर्क। हम लाइक मैं टोटली मतलब पूजा चल रहा था, भगवान जी आप ये जो देवी को सेंड किए हैं, थैंक यू फॉर दैट। लाइक लिटरली ऐसा फील हुआ, ट्रस्ट मी, आई मतलब अभी तक वो चीज मैं भूला नहीं हूँ। कोई अगर आपका वर्क शेयर करता है तो इट्स वेरी, ये चीज है मतलब वो तो होता है मेरे को, नहीं मैं वो करती हूँ। जैसे कोई कहते नहीं है, लोग कहते नहीं है कि आर्ट शेयर करो, जब मुझे अच्छा लगता है, पता है मुझे, जैसे मैं कोई अच्छा काम भी कर रही हूँ ना, लेकिन किसी ने मुझे पीछे से आकर टोक दिया ना ये करो, तो मुझे बड़ा गंदा लगता है, मैं नहीं करूंगी। मतलब मेरा दिमाग थोड़ा उल्टा चलता है, समझ रहे हो ना, मुझे बच्चों का होता है थोड़ा दिमाग मेरा उल्टा चलता है काइंड ऑफ, कि अगर मुझे मतलब मुझे बोलो मत, मुझे डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी, आई विल डू इट, मैं खुद कर लूंगी। और मुझे कोई बोलता तो मुझे चिढ़ होने लगता है। जैसे मेरा मन है कि मैं जाऊंगी आज, मैं बर्तन साफ करूंगी, तो बर्तन साफ करूंगी। तो अगर मम्मी ने पीछे से बोल दिया कि हमको बर्तन साफ कर दे, या मन वो मर जाता है मुझे। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मेरा खुद ही मन कर रहा होता है, मैं ऑटोमेटिक सबका वर्क शेयर कर दूंगी, ठीक है, सब शेयर कर दिया। देन ग्रीडी वंस आ जाते हैं, फिर वो ग्रीडी वंस होते हैं, दे विल लाइक शेयर आवर वर्क, तो फिर मैं और इरिटेट हो जाती हूँ। आई एम लाइक बड़ी, मैं पहली बार और आखिरी बार शेयर कर रही हूँ, उसके बाद मैं शायद अब ना शेयर करूँ, क्योंकि तुमने कह दिया, मैंने शेयर कर दिया, बट अब अगेन मैं नहीं करूंगी। वो वाली चीज हो जाती है। तो दोस्तों में चलता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि उसने कह दिया, दोस्तों में वो कह सकते हैं, दोस्तों में कहते हैं। मेरे दोस्त नहीं है वैसे, अब ये नहीं है, मैं नेपोटिज्म नहीं फैलाती, बट एट द एंड कहते चलो कर देते। बट द थिंग इज कि अगर मुझे नहीं लग रहा है कि वो शेयर करना चाहिए, क्योंकि सच बताऊं तो बहुत सारे डिजर्विंग लोग हैं, एंड और शेयरिंग से सच बताऊं तो होता भी कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा आर्टवर्क अच्छा है ना, तुम मैं शेयर कर दूं तो सब लोग विजिट करेंगे, हाँ सब लोग करते हैं। और अगर तुम्हारा वर्क अच्छा नहीं, मैंने शेयर भी कर दिया, तो नो वन गिव एनी डैम अबाउट इट, कोई नहीं देखेगा, स्क्रॉल करेगा, चला जाएगा। सच बात है ये, ठीक है। और तो ये चीज है, मैंने देखा है, नोटिस किया है। एंड बाकी तो मैं कर देती हूँ कभी कभी, जब मैं लाइव होती हूँ तो मुझे देखते वाओ यार इसने बहुत अच्छा वर्क किया, इसने तो बहुत मेहनत किया। मेरे दोस्त है सचिन है, वो इतना अच्छा कहाँ से कहाँ पहुंच गया वो बंदा, ही इज लाइक, और वो बंदा, मेरी आर्टवर्क लोग इतना शेयर नहीं करते हैं फिलहाल, क्योंकि मैं अब ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती लोगों से। बट द थिंग इज कि वो बंदा मेरा हमेशा आर्टवर्क, आई वाज लाइक ओके थैंक यू सो मच बड़ी। मतलब वो ऐसा इतना फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, बट वो अच्छा लगता है, हाँ वो दिल में अच्छा लगता है कि हाँ यार शेयर हो गया, कोई तो है। एक पॉजिटिव से लहर आती है, एंड वो हमारे लिए पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बताऊं तो छोटी छोटी पॉजिटिविटी हमारे लिए बहुत जरूरी है, मोटिवेट करती है ना वो देख के कि ऐसा उसने शेयर किया, एंड आई विल वर्क बेटर नेक्स्ट टाइम। कोई तो याद रखा है, हाँ कोई तो याद रखा है, वो है। सो आप इतना इंटरेक्शन किए, आप इतना लाइव आए, तो ऐसा कोई अगर लाइक टॉप 3 और टॉप 5 क्वेश्चन जो आप चाहते हो कि बिगिनर्स ना पूछे, लाइक मैं एक बोल दूंगा, लाइक व्हाट पेपर डू यू यूज, लाइक इस तरह का जो कुछ क्वेश्चन है, यू रियली वांट टू कि लाइक वो ये सब क्वेश्चन के ऊपर ना आ जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन। मैं बताती हूँ, एज अ बिगिनर जब मैं थी, तो मैं सच बताती हूँ, मैं अभी बहुत बोलती हूँ, मैं ऐसे बहुत बोलती हूँ, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे मैं बहुत आंसर दूंगी, लेकिन मेरी बारी आएगी ना तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं बिल्कुल कुछ नहीं, मैं कभी नहीं, मतलब बहुत, मैं आई लुक लाइक एन एक्सट्रोवर्ट बट आई एम एन इंट्रोवर्ट। और रियलिटी है कि मैं सामने से जाके कभी किसी को अप्रोच नहीं करूंगी कि यार मुझे बता दो, क्योंकि स्टार्टिंग थी तो सब कुछ मैंने रिसर्च किया, मजाक नहीं करी, सब कुछ मैंने, छोटी से छोटी चीज मैंने रिसर्च की है। इवन कोई मैं देख लेती थी कि अरे इसने ये वाला पेपर यूज किया है, तो मुझे वो चीज बहुत इरिटेटिंग लगती है कि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तुम कौन से पेंसिल यूज कर, बड़ी आई ऑलवेज मेंशन ऑल द मटेरियल डिटेल इन माय डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो चाहे तुम मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन देखो, चाहे तुम मेरे वर्क के डिस्क्रिप्शन देखो, वहां पे तुम्हें मटेरियल की डिटेल प्रॉपर मिलेगी, थोड़ा सा लिटिल सर्च करने में मिल जाएगा। तो दे भी लाइक यार तुमको सब कुछ हाथ में परोसा हुआ चाहिए, फिर तो तुम ये भी कह दोगे कि मुंह में डाल, नहीं हो पाएगा, ऐसे तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सच बात है, तुम्हें चाहिए कि ग्रोथ, सच में एक टेंडेंसी तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें बहुत जल्दी ग्रो होना है, चाहे मैं फॉलोअर के बेस पे नहीं कह रही हूँ, मैं आर्टवर्क के बेस पे कह रही हूँ, एक टेंडेंसी रखो कि तुम खुद रिसर्च करो। सच में बोल रही हूँ, अगर तुम्हें पूछो, मैं ये नहीं कह रही पूछो मत, पूछो, बट लेकिन आई टोटली एग्री विद दैट कि मतलब खुद की जो सर्च करना, ये मैं अपने ऊपर देखा हूँ, मैं मतलब आपसे कनेक्टेड हूँ, आपसे मैं सिर्फ आपका बात बोल रहा हूँ, आपसे कनेक्टेड हूँ, आपसे सुना हूँ, आपका हर वर्क चेक करता हूँ, आपका हर वर्क डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ, आपका वीडियो देखता हूँ, बट बहुत ही रेयर पूछा होगा कि लाइक कौन सा पेंसिल यूज करते हो, कौन सा इरेजर यूज करते हो। और क्योंकि जैसे एक एक्सेक्टो नाइफ होता है ना, एक्सेक्टो नाइफ, एक्सेक्टो नाइफ, हाँ,
उसका मुझे कितने टाइम तक पता नहीं चला कि वो है क्या करके, ठीक है। तो मैं सोचते रहती थी वो है क्या, क्योंकि होता है ना कि जब हम बिगनर, तो लिटरली मैं कह रही हूँ, मुझे 1 महीने के बाद पता चला कि जब मैं इसको शुरू करती, 1 महीना हुआ था लिटरली, 1 महीना कुछ दिन हो रहे होंगे, फिर मेरे सामने वो पॉपअप हुआ, मैं उसको इतना सर्च किया, यहाँ सर्च किया, वहां सर्च किया, नहीं मिला। 1 महीने के बाद मैंने किसी की वीडियो में देखा, डिस्क्रिप्शन में देखा, एंड देन ही यूज किया एक्सेप्टोनाइफ। सेम कोहिनूर इरेजर होता है, जो पेंसिल इरेजर, कोहिनूर पेंसिल इरेजर, उसके बारे में भी मतलब बहुत कुछ ढूंढा। ये व्हाइट कलर का, ये व्हाइट चारकोल है या फिर क्या है, वो अगर व्हाइट चारकोल है तो लग नहीं रहा है, तो इरेज हो रहा है। तो ये बहुत सर्च किया था मैं, मतलब वो होता है, लोग काफी, हाँ वो स्टार्टिंग बिगिनिंग स्टेज बहुत मस्त होती है, अभी भी काफी टूल्स हो गए जो हमने नहीं देखे होंगे, तो बट जब बिगिनिंग होता है तो यार ये क्या है, अरे यार ये क्या है। दे भी लाइक, पहले मैंने देखा था हम लोग सिर्फ पेंट ब्रश से जैसे ब्लेंड कर रहे होते थे, और लोग अब मेकअप ब्रश से कर रहे हैं। अभी लाइक मेकअप ब्रश से भी होता है, मुझे पहले मेकअप ब्रश खरीदना नहीं आया था। सो आई वाज लाइक कि चलो होता है, सब धीरे धीरे होता है। तो अभी मैं सब चीजें ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। एज एन आर्टिस्ट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्व करोगे, जितना ऑब्जर्व करोगे उतना ग्रो करोगे, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि पूछो मत, क्वेश्चन अराइज करने जरूरी है, अच्छी बात है, तुम्हें कोई आंसर भी दे रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि जितना तुम रिसर्च करके मिल जाएगा तुम्हें, उतना अच्छे से तुम्हें कोई और आंसर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि सब लोग बिजी हैं अपने लाइफ में। हाँ, अगर देखिए, अगर मुझे मतलब आपको पूछ ले तो ये इरेजर क्या है, आप बोल दिए कि ये टम्बो मोनो इरेजर है, तो मेरा आंसर वहीं पे खत्म हो गया। अगर मैं खुद से रिसर्च करता तो मुझे टम्बो मोनो इरेजर का दोनों पता होता है, एक राउंड होता है, एक फ्लैट होता है, या फिर कुछ और तरीके का इरेज होता है, पेंसिल इरेजर होता है, या फिर ऐसे निटेबल इरेजर होता है। ऐसा 2-3 एक्स्ट्रा चीज पता चलता ही चलता, तो वो चीज वहीं पे मर जाता। तो ये चीज मैंने देखा है, नोटिस किया कि लोग ना पूछते नहीं है। मैंने बहुत परेशान, मैं लिटरली वीडियोस में मैं बता रही हूँ, मैं वीडियोस में लिखा है फैब्रिक, सो आई एम यूजिंग माय बैड गर्ल्स फैब्रिक-कैसल पॉलीक्रोम कलर या फैब्रिक-कैसल पेंसिल्स, एंड ऐसा करके बोलूंगी। दे बी लाइक नीचे कमेंट में, आप कौन सी पेंसिल यूज कर रही हैं? I'm like, मैं लिटरली कह रही हूँ, मैं मेरे किसी दोस्त के साथ में कॉल पे हूँ या कुछ हूँ, मैं लिटरली अपना समय कहते सर फोड़ लूंगी मैं अपना। They want teaching everything। अरे मुंह में चाहिए सब कुछ कि हाथ में डालो एंड मुंह से खिला दो उनको, अच्छे से खा लेंगे सब कुछ। होता ऐसा चाहिए नहीं, ऐसे कैसे ग्रोथ होगी? खुद सोचो जरा, नहीं होती ऐसे ग्रोथ यार। समझने वाली बात है। ओके, ऋषभ ने कुछ बोले हैं, सीड बीइंग प्रो इन द फ्लो पॉडकास्ट। हाँ, एक्चुअली पॉडकास्ट की जो चीज है ना, मैं ये फील किया हूँ, अभी ये इंडिया में इतना ग्रो भी नहीं हुआ है, और ये होना चाहिए। बिकॉज आप आर्ट कर रहे हो, हाँ। जब आप आर्ट कर रहे हो, वो आर्टिस्ट का क्या थॉट प्रोसेस होता है, वो ओवर द टाइम कैसे ग्रो करते हैं, ये सारे बात सुनना बहुत जरूरी है। अरे सबका एक्सपीरियंस होता है, सबका, हाँ सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो भी तो एक मजा है, वो भी तो एक है कि यार इस बंदे का ऐसा। क्योंकि सच बताऊं मैं, किसी की फाइनेंशियल स्टेज बहुत अच्छी होती है, पेरेंट्स भी सपोर्टिव है, अच्छा आर्टवर्क करा, चलो सब अच्छा आसान है। अब हर किसी का अलग अलग है, किसी के पेरेंट्स सपोर्ट तो कर रहे, फाइनेंशियली नहीं है अच्छा, किसी के पेरेंट्स बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर भी दे आर डूइंग ग्रेट। और सच बात है, हम लोग बहाने तो बहुत, हाँ हम लोग बहाने बहुत बना लेते हैं नहीं करने के। नहीं करने के 1000 बहाने होंगे, लेकिन करने का सिर्फ एक होता है कि हाँ वी वांट टू डू इट बिकॉज हमारा हार्ट बोल रहा है। सच बात है ये। ये अच्छा बात दीदी आपकी। हाँ, दीदी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, किसने लगता है? वही तो अच्छा है फिर। चलो, ओ लाइट है, लाइट चली गई है, सो चलो ऐसे ही पूछ लो, आ जाएगी तो आई विल जस्ट कंटिन्यू। इट्स ओके, कर लो। अभी लाइट चली गई, मैंने पहले ही बता दिया था कि लाइट जाएगी। ओके, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। और नो नीड टू से सॉरी, आप आए वही बड़ी बात है। तो अभी आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। तो आप फ्री हैंड आर्ट वर्क भी किए हैं और आप ग्रिड पे भी आर्ट वर्क किए हैं। तो जब ग्रिड में आर्ट वर्क किए हैं तो ऐसा कुछ नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं, लाइक तुम ग्रिड से बना रहे हो, असली आर्टिस्ट नहीं हो और असली आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो, ये गलत है। तो हाउ डू यू डील दैट क्वेश्चन? पर उससे पहले ये बोलिए कि आप क्या सोचते हो ये चीज को लेकर। नहीं, स्टार्टिंग में मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि हर आर्टिस्ट का ना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है कि वो ग्रिड से ड्रॉ करता है। और सच बताऊं तो तुम्हें भी बिगिनर का, एज अ बिगिनर तुम्हें भी पता होगा कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ होता है कि हमें एक बार ना वो चीज जरूर हिट करती है कि यार हम ग्रिड से ड्रॉ कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं हम लोग, और डाउनफॉल आ जाता है, हमसे नहीं हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे।
सच बात है ये, ठीक है, एक्सेप्ट द ट्रुथ। और बट एट द एंड क्या होता है ना कि जब अचानक से तुम्हें ऐसा पता, जब मैं 2-3 मैंने क्या किया था मैं बताती हूँ। मैं जब मुझे पता चला था कि ग्रिड से ड्रॉ करना, लोग पता मजाक बनाते थे कि तुम ग्रिड से ड्रॉ करते हैं ना, ग्रिड से ड्रॉ करने वाले। मैं लिटरली बोलती नहीं थी कि मैं ग्रिड से ड्रॉ करती हूँ। तो ऐसा कि ग्रिड से ड्रॉ करते हैं ना यार, क्या ही फिर छाप दे रहे हैं वो, इट मींस दैट छाप दे रहे हो वाला टाइप। तो फिर आई स्टार्टेड डूइंग फ्री हैंड। मैंने कहा ना, मैं तो फ्री हैंड करूंगी भाई, मेरे को ये करना है। तो मैंने क्या किया, फ्री हैंड भी ड्रॉ किया एंड देन वैसे भी ड्रॉ किया। मैंने दोनों तरीका यूज किया। मैंने कहा चलो फ्री हैंड भी करते हैं एंड वैसे भी ड्रॉ करेंगे, ग्रिड से भी ड्रॉ करेंगे। तो धीरे धीरे फ्री हैंड भी आ गई। और उसके बाद जब मैंने रिसर्च किया उस चीज पे, तो आर्टिस्ट बोलते थे कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल और अनलेस तुम लाइव पोर्ट्रेट नहीं कर रहे हो तो तब तक नहीं उतना फर्क पड़ता। बट हाँ, ये चीज कहूंगी कि मैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि प्लीज अपने आप को एक जगह पे मत रोको, लर्न एवरीथिंग। और चाहे फिर वो ग्रिड हो या फिर चाहे फिर वो क्या बोलते फ्री हैंड हो, सब सीखो, सब कुछ सीखो। डोंट मतलब रिलाई ऑन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये सच में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कह रही हूँ कि हाँ, लोग बोलते हैं ग्रिड अच्छा नहीं है, बोलते हैं, ठीक है, तुम्हें अभी सही लग रहा है, ठीक है, बट उस पर कंप्लीटली रिलाई मत जाओ, साइड बाय साइड को शुरू करो। और हाँ, उसकी वजह से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बस। हाँ, कितना अंधेरा अंधेरा लग रहा है, वाह। अब फीलिंग, ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बोल दी थी, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है मेरी लाइट जाने से, कांट डू एनीथिंग, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था यहाँ लाइट का काफी इशू हो रहा है। और मैं इनको कल से बोल रही हूँ कि नहीं, मेरे यहाँ ना लाइट जाएगी। तो चलो कोई बात नहीं, जब भी गई, इट्स फाइन, आई नो नाउ आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट ना। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, मेरी बात सुन लो, कोई बात नहीं, इतनी भी गंदी आवाज नहीं है मेरी। सो आपके लिए और एक क्वेश्चन है, एक कंटेंट बनाने से पहले आपकी थॉट प्रोसेस क्या होता है और आप कैसे कंटेंट डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे ये कंटेंट बनाना है? तो अभी स्टार्टिंग में मैं पहले जो करती थी वो सिंपल था कि मैं कुछ ना नॉर्मली रहता था मेरा, मतलब कुछ ऐसा नहीं करती थी। एक्सक्यूज मी, पहले आप ये बोल दीजिए कि आपका यूट्यूब चैनल का नाम। अच्छा, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम बिगिनर्स आर्काइव्स ही है। बिगिनर्स आर्काइव सर्च करो, मिल जाएगा। सेम इंस्टा प्रोफाइल जो है वही। अच्छा, तो मेरा क्या था कि जब वर्क करती हूँ ना, अभी पहले से स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता था कि मतलब ठीक है चलो ड्रॉ कर दिया, कुछ पसंद आ गया वगैरह। बट अब जो होता है ना, अब मैं पहले से मुझे ऐसा होता था कि मैं अपने आइडियाज को अपने पेपर पे नहीं उतार पाती थी, कि मतलब मैंने सोचा एंड मैं नहीं कर पाती थी। बट अब सच बता रही हूँ, मैं रात को बैठी हुई हूँ एंड इवेंचुअली मुझे दिमाग में आया कि मुझे अब ये ड्रॉ करना है या डिटेलिंग कुछ ड्रॉ करना है, मैं लग जाऊंगी काम पे। एंड फिर अकेले बैठो, थोड़ी देर बैठो एंड तुम्हारे दिमाग में फिर वो चीज प्रोसेस करना शुरू हो जाती है। और ये सच बात है, मैं बता रही हूँ, पता नहीं कैसे ये चीज है। एंड अब मेरे दिमाग में छप जाता है कि हाँ ये करना है एंड देन यू हैव टू डू इट एंड ऐसे ऐसे एडिट करना, और मतलब दिमाग में तुम्हारा इमेज बन जाएगा। और वही सेम चीज मैं रेफरेंस में भी कर लेती हूँ एंड नाउ आई एम डूइंग इट ऑन पेपर एज वेल। जैसे पहले से हम नहीं पता कि ऐसे बोलते थे यार आर्ट वर्क दिमाग में तो कुछ और बन रहा है लेकिन पेपर पे कुछ और होता था ना। बट अब ऐसा है कि नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब मैं लाइक कि ठीक है यार, अब कर लेंगे, इतना क्या इतना। तो अब वो ब्रेन में बन जाता है पहले कि अब मैंने कहा कि मुझे जैसे लीजा ड्रॉ करनी है, तो लीजा का सोचा, थोड़ा बहुत देखा इधर उधर कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, बस उसके बाद फिर अपने हिसाब से बनाना शुरू कर दिया एंड बनते बनते वो बन जाता है। दैट्स द थिंग। सो आई थिंक कि बनते बनते बन जाता है। ये तुम भी वो करोगे कि बनते बनते ही बनता है वो, हमने सोचा नहीं होता कि ऐसा बनेगा, बनता है मतलब ऐसा एक पर्टिकुलर, अगर पर्टिकुलर वही सोचते हैं, लाइक जो फिल्म मेकर होते हैं, वो जो प्रो होते हैं, वो ही ऐसा सोचते हैं, वरना ऐसा नहीं होता है। बट नहीं, वो भी नहीं सोचते, पता है, मैं बता दूं, वो उन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि ये मतलब हम लोग वहां पे जाएंगे और ऐसा बनेगा। अरे नहीं, वो मैंने इंटरव्यू में देखा था, वो कहते कि ना हम तो नहीं सोचते, 1 महीना हम बैठे हैं, 1 महीना हमने ड्राइंग में दिया है, उसके बाद फिर वो ब्रेक ले लेते हैं कि आगे क्या करे। फिर वो सोचते हैं आधा पार्ट, फिर आधा पार्ट, ऐसे करके फिर वो पूरा जब इमेज बन जाती है उनकी 3-4 महीने के बाद आराम से बनती है जब वो इमेज, फिर वो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। वो इतना नहीं सोचते, दे भी लाइक सोच के फिर देन ऑटोमेटिक आते जाता है। कहते बनते बनते ही बनता है, उनका भी, सबका यही हाल है। बट हाँ ये है कि जिसके दिमाग में बन जाता है इमेज, वो अलग चीज है कि मतलब हाँ तुमने ऐसा कहा कि तुमने किसी की कॉपी करनी है, फिर वो अलग चीज है कि हाँ तुम्हारे ऑलरेडी तुम्हें पता है कि क्या बनाना है, तो फिर
हाँ, आपके पास अगर टाइम है, अगर कुछ क्वेश्चन आप पिक करना चाहेंगे तो हम कमेंट सेक्शन से कुछ पिक कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं कर सकते हो, वैसे अभी है टाइम, क्योंकि अभी लाइट नहीं है तो मैं क्या ही काम करूंगी। यही बार है लेते, कोई दिक्कत नहीं। सो पूछ लो। ओके थैंक यू। एज अ गर्ल मंथ पे 3 डेज तो ऑफ हो जाता है ही है, और आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अरे दे आर टॉकिंग अबाउट पीरियड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं पीरियड्स में भी तो डबल वर्क करती हूँ, पता नहीं क्या मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। दे भी लाइक, मैं पेट पकड़ के बैठी हुई हूँ और आई एम लाइक यार आज इतना काम करना है, ये पता नहीं। हाँ ये सच में बता रही हूँ कि वो लिटरली ऐसा कि आज चलो ठीक है आज पीरियड्स है तो आई एम टेकिंग ब्रेक, नहीं घंटा ब्रेक। आई एम लाइक नहीं यार, यू हैव टू वर्क हार्डर देन यूजुअल, ऐसा। तो मेरा ऐसा चीज होता है, क्योंकि कभी बैंक का काम पड़ी है, कभी यहाँ का काम, अब वो चीज तुम नहीं वो कर सकते हो ना। जब बैंक का काम आज है तो आज ही करना है, फिर उन्होंने बोला है तो आज ही करना है, तो फिर करना ही पड़ता है, कुछ नहीं होता है। वैसे आई कांट, मतलब ये क्वेश्चन का डेप्थ कितना है तो मैं ये नहीं समझ सकता हूँ, बट द थिंग इज दैट कि मैं अपने तरफ से अगर ये बोलूं कि अगर मतलब एक रहेगा कि मतलब करना है तो करना है, तो जितना भी प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा पुश हो जाता है, थोड़ा पुश करके कर लेते हैं। हाँ तो नहीं, बट लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं पीरियड्स, मैं ये नहीं कह रही कि पीरियड्स भी लाइक एक मतलब कुछ है, क्योंकि लेकिन हमारी बॉडी ही उस तरीके से बनी होती है कि हम उस पेन को बेयर कर सकते हैं, सच बात ये है। तो बॉयज को कंपेयर करना एंड गर्ल्स को कंपेयर, वो चीज मुझे ठीक नहीं लगता, पता नहीं लोग करते, चलो ठीक है फेमिनिज्म का डिमांड होगा, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे जो चीज है कि बनी ही हमारी बॉडी उस तरीके से है, तो मुझे लगता है हमारे अंदर एबिलिटी भी है उस चीज को बेयर करने की, और सच बता रही हूँ एबिलिटी भी है, चाहे कितना भी हो जाए काम तो करना ही है। मम्मी लोग करते हैं, सबका होता है, क्यों मम्मी लोग लेती हैं एक दिन की भी छुट्टी, बुखार हो चाहे कहीं गिरी पड़ी भी हो तो भी ना मैं ही करूंगी काम, ऐसा ही रहता है। उसके बाद सुनाती भी रहेंगी और काम भी करती रहेंगी। सो आई थिंक हम लोग बाय बर्थ ही उस तरीके से बने हुए होते हैं, स्ट्रांग बने होते हैं, तो आई थिंक ये चीज है हमारी। तो कोई पूछ रहा है कि आप लोगों को आउटलाइन फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करने में कितना टाइम लगता है, तुम बताओ पहले। टाइम लगता है? हाँ भाई, ओके, सो इट्स लाइक डिपेंड अपन, अगर मैं क्विक स्केच कर रहा हूँ तो मेरा टाइम लिमिट रहता है कि 1 मिनट और 2 मिनट रहता है, या फिर मैं स्केचिंग कर रहा हूँ तो 5 मिनट और 10 मिनट ऐसे मैक्स रहता है। बट जब लॉन्ग आवर स्टडी करता हूँ मैं खुद को टाइम लिमिट बिल्कुल नहीं देता हूँ। अगर एक पोर्ट्रेट में कर रहा हूँ और वो भी लॉन्ग आवर स्टडी में, टाइम बिल्कुल नहीं देता। इवन मैं तो आउटलाइन में ही 2 आवर स्पेंड कर देता हूँ अगर मैं लॉन्ग आवर स्टडी कर रहा हूँ। ये मेरा आंसर है, लाइक इट्स डिपेंड कि किस टाइप का वर्क और क्या कर रहा हूँ मैं। तो मेरा तो ऐसा डिपेंड करता है कि मैं अगर फ्री हैंड सच में ड्रॉ करूँ तो मैं फ्री हैंड में सच में मैं फ्री हैंड के साथ साथ ही करती रहती हूँ। जैसे हम कुछ लोग पहले आउटलाइन पूरा ड्रॉ कर लेते हैं देन वो करते हैं, मैं फ्री हैंड पूरा ड्रॉ नहीं करती। अगर मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रही तो मैं पहले फेस ड्रॉ कर लिया तो मैं फिर फेस पे वर्क कर दूंगी, देन फिर मैं अदर बॉडी पार्ट ऐसे ड्रॉ करूंगी। तो मेरा ऐसा है कि सबका अपना अपना मेथड होता है, तो फिर मेरे हिसाब से वो अलग अलग चीज है। तो ये चीज है, बाकी मुझे इतना लग ही जाता है, मैं कभी ऐसा टाइम काउंट नहीं करती। सच बताओ तो लोग कहते हैं टाइम में डेज में गिन लिख रही होती, 10 दिन लगे 12 दिन लगे, क्योंकि मेरा तो मैं वैसे में काउंट नहीं कर रही होती। और एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना ये कि कलर का की, तो मैं बता रही हूँ कि कलर यार अगर वैसे कहूंगी तो कलर अगर तुम खरीदना चाहते हो तो मेरे हिसाब से फैब्रिक ऐसे अच्छे कलर है, बाकी कलर इतना मैटर नहीं करते, वो थोड़ा होता ही है। क्यों मतलब स्टार्टिंग का बस ये है कि हाँ जो तुम पैसों का थोड़ा मैटर करता है, अगर तुम एक्सपेंसिव खरीदोगे तो फिर वो क्वालिटी अच्छी देंगे, बाकी तुम मुझे लगता है कि वो हाथ पे डिपेंड करता है किस हिसाब से तुम उसे स्किल्स और तुम्हारी हैंड पे डिपेंड करता है किस हिसाब से होल्ड करते हो, किस हिसाब से मूव करते हो, तो वो डिपेंड करता है उस पर। नहीं तो मैंने देखा कितना फैब्रिक ऐसा लेके बैठे हुए अंग्रेज है वो, ठीक है। और सही में छोटे छोटे बच्चे इतना क्या मैं यार इतना महंगा, इसके पापा ने दिला दिया, मुझे भी दिला देते मैं ऐसे ही मतलब एक मॉर्निंग 4 बजे लाइव मतलब इंस्टाग्राम पे था, स्क्रॉल कर रहा था, कुछ काम भी कर रहा था, स्क्रॉल तो एक जन था, वो कैंसन का जो पेपर होता है जो 300 GSM पेपर होता है, मतलब 20 पेपर या फिर 10 पेपर को 600 समथिंग ऐसा कुछ प्राइस है उसका, तो वो उससे ना डूडलिंग कर रही है, समझे। मतलब मेरे को देख के मतलब ऐसा लगा कि हमें तो ऐसा बनना हो ही नहीं। अरे लिटरली कह रही हूँ, अंग्रेज हमसे पता है बहुत मैंने देखे जो फॉरेनर देखना बहुत अच्छा, बच्चे 14-14 साल के इतना बढ़िया ड्रॉ कर रहे होते हैं। द रियलिटी की उनका इन्वायरमेंट ऐसा, सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको वो चीजें बहुत जल्दी मिल जाती हैं। और दूसरी चीज ये है कि वो लोग को
वैसा इन्वायरमेंट जल्दी मिल जाता है, उनके मम्मी पापा भी लाइक यार हमारा बच्चा तो ड्रॉ कर रहा है, तो दे भी लाइक ये वेरी हैप्पी, और वो लोग उसको क्लासेस भेज दे रहे, कोचिंग भेज दे रहे, एंड और हमारे पापा मम्मी को पता चले दे भी लाइक ड्राइंग तो है, छोड़ पढ़ाई कर। तो दे भी लाइक क्लियरली मुंह पे बोलते हैं, वो मुंह पे क्या करेगा ये, ड्राइंग कुछ नहीं है तुम्हारा, ड्राइंग वो करोगे, पेंटर बनेगा एट द एंड, पेंटर। मेरे मदर का तो मैं काम कर रहा हूँगा, रूम में एंटर कर लेंगे, चाय पकड़ के ले चाय पी, ले खाना खा, एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाती है। अगर मतलब मैं पढ़ू भी ना पढ़ू तो मतलब बुक अगर खुला होगा ओके अगर ऐसा है, मैं पढ़ू भी ना पढ़ू तो अगर मैं पढ़ू भी ना पढ़ू तो अगर बुक्स खुला है तो हाँ मेरा लड़का पढ़ रहा है। उनको अभी भी लगता है कि लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, जॉब कर लेगा। नहीं बट इंजीनियर, सच बताऊं तो पेरेंट्स को तो समझने की जरूरत है, क्योंकि स्कोप नहीं है या इतना नहीं है कि उनको लगता है कि पढ़ लेंगे, बट ये है कि हाँ पढ़ाई करके हम खाली नहीं बैठेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे एटलीस्ट, बट चलो ठीक है पढ़ाई कर ली, डिग्री है, और आर्ट भी चल रहा है मेरे हिसाब से, चलाते रहो, और जिस दिन अर्निंग हो जाए शुरू, बस लग जाए, बस छोड़ दो, क्या दिक्कत है। हाँ ये तो बस, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। और आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड था, जो क्वेश्चन अब यही नहीं है मुझे, चलो कोई बात नहीं। Who is your inspiration? I think right now my inspiration is Goix. My inspiration is Goix. Oh my God, उसने कल मेरा पोस्ट लाइक किया, नहीं सॉरी मैंने मेरा कमेंट लाइक किया, कल मैंने उसको कमेंट किया था, रिप्लाई किया मुझे, and I was like oh my God, he commented, he replied ऐसा, but that's fine. But I really love his work. I really love his work. और वो बंदा बहुत extremely talented है, इतना छोटा है वो और इतना extremely talented है, हम लोग ओके हार्ड वर्किंग भी होगा ही, सो या बहुत हार्ड वर्किंग। हाँ वो हाई स्कूल स्टूडेंट है, वो स्विमिंग क्लास भी लेता है, प्लस आर्ट वर्क भी बनाता है, और वीडियो एडिटिंग इज another level. वो अंग्रेज That's the thing ना, अंग्रेज है वो। रैपिड फायर राउंड तो नहीं हो पाया, तो फिर भी पूछ लेता हूँ। तो हाँ, कुछ क्वेश्चन याद है तो आपको मतलब आप फ्यूचर में कहाँ रहना चाहते हैं, इंडिया में या फिर अब्रॉड? मैं हमेशा इंडिया में रहना चाहती हूँ, बट जस्ट इन केस अब्रॉड कभी हो गया तो आई डोंट नो, आई विल कम बैक। आई लव माय, अच्छा नहीं चले जाऊंगी, वापस आऊंगी, क्योंकि नहीं मुझे सिटीजनशिप कहीं की चाहिए ही नहीं। आई एम लाइक आई वांट टू लिव इन इंडिया बिकॉज़ आई वांट टू डू, मेरे कुछ प्लान्स है इंडिया को लेकर, तो फिर आई वांट टू लिव इन इंडिया। हाँ तो ये रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड है, मतलब एक ही को चूज करना है और 3 to 5 सेकंड में बोलना है, ठीक है? तो आपको कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कोरियन आर्टिस्ट और लाइक इंडियन आर्टिस्ट? मुझे कोरियन, इंडियन में चूज ही है कोरियन आर्टिस्ट। आई लव, they look cute, बस क्यूट की वजह से। हाँ, I don't listen music and all. म्यूजिक नहीं सुनते? सुनती हूँ बट BTS, that's it, BTS और Blackpink, और वो ही ज्यादा नहीं सुनती है किसी का। Okay, so आपको मतलब आउटडोर पेंटिंग, आउटडोर स्केच, आउटडोर ड्राइंग ज्यादा पसंद है या फिर इंडोर ज्यादा पसंद है? मुझे इंडोर, आई लव माई ओन स्पेस, तो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ, तो मुझे अंदर अच्छा लगता है। ओके, तो आपको अभी ट्रैवलिंग ज्यादा पसंद है लाइक, या फिर ट्रैवलिंग ज्यादा पसंद नहीं, मतलब घर में ज्यादा रहना पसंद है? मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर मैं बहुत दिनों से टायर्ड हूँ तो आई विल चूज स्लीपिंग ओवर ट्रैवलिंग। थक गई हूँ तो मतलब सोना पसंद है मुझे, तो आई एम इन बिटवीन। आई एम नॉट लाइक कि क्रेजी फैन ऑफ ट्रैवलिंग और क्रेजी फैन ऑफ स्लीपिंग, नहीं। आई लाइक नेटफ्लिक्स और चिल काइंड ऑफ पर्सन। ओके, सो ये एक लास्ट चीज जो आपके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, लाइक आप फ्यूचर में आपको कहाँ देखना चाहेंगे, लाइक आफ्टर 5 years, मे बी आफ्टर 10 years, आप खुद को आप कहाँ देखना चाहेंगे? लाइक ये वीडियो आपका सेव रहेगा कि आप बैक आकर देख सकते हैं, हाँ मैं 5 या 10 साल के साथ ये बोला था। नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं अभी तो नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं पता, सच बताऊं तो मैं फ्यूचर को तो कुछ नहीं, बट हाँ मैं फ्यूचर को बस इतना कहूंगी कि आई एम नॉट गिविंग अप, आई एम डूइंग इट, एंड जैसे तैसे क्रॉल करके ही सही, बट आ रही हूँ मैं बस। और सेकंड चीज है कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पहुंचूंगी कहाँ नहीं पहुंचूंगी, बट हाँ आई एम डूइंग बेटर देन दिस,
सच में, और बहुत ज्यादा बेटर, क्योंकि मैंने 2-4 साल पहले सोचा था, शायद 2 साल पहले सोचा था, वो मैं अब उससे ज्यादा बेहतर कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं बहुत बेटर कर रही हूँ इससे, और आगे शायद बहुत सारे चेंजेस, और मैं शायद एज एन आर्टिस्ट मुझे नहीं पता, बट एज अ सोसाइटी के लिए मैं शायद कुछ कर रही हूँ। मुझे वो चीज ज्यादा चाहिए कि मैं कुछ कर रही हूँ, जो मैंने सोचे हैं वो चीज मेरे होनी बहुत जरूरी है। एज अ ह्यूमन मुझे जो चीजें चाहिए वो बहुत जरूरी है। बाकी एज एन आर्टिस्ट भी अच्छी बात है। हाँ। और लास्ट मैसेज, आप एज एन गर्ल क्या कुछ बोलना चाहेंगे एज गर्ल को, लड़की को इन आर्ट फील्ड में कुछ? मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अगर आर्ट कर रही हो ना, तो डू इट, जो तुम्हें पसंद है वो करो। एंड इवन तुम्हें कोई मतलब, क्योंकि सच कहूं तो लड़कों से ज्यादा डिमोरलाइज लड़कियां हो जाती हैं बहुत जल्दी, बिकॉज एक हमारा माहौल ही ऐसा है, लोग तुम्हें यही कहते रहेंगे शादी कर लो, ये कर लो, ना मत करना। मुझे लगता है जब तक तुम्हें ना लगे शादी करना है, तब तक शादी करने की जरूरत नहीं है। कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता, अनटिल अनलेस तुम्हारे गोली बारूद वाले ना हो घर वाले। बाकी आई थिंक डू इट, यू कैन डू इट, और हम कर सकते हैं, ठीक है, हम कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है। That's the thing, I think गर्ल्स में अपनी खुद की पावर होती है, एंड वी कैन डू इट। सो आई थिंक लड़कियों को मैं बोलना चाहूंगी कि, और लड़कियों से मैं एक चीज सबसे क्लियर करना चाहूंगी कि प्लीज लड़कियां हैं तो सपोर्ट अदर गर्ल्स, इंस्टेड कि उनको नीचे खींचे। तो जेलसी के बजाय अगर थोड़ा, क्योंकि थोड़ा लड़कियों में ये चीज ज्यादा मैंने देखी है कि लड़कियां ही लड़कियों को थोड़ा कर रही होती है, आई थिंक, क्योंकि मेरे उसमें बैड कमेंट्स भी आते हैं, तो लड़कियों के ही है वो। तो इसलिए सो दैट्स द थिंग। बाकी तो बूढ़े आर्टवर्क ग्रोथ किया है, बूढ़े हो रहे मान लो, ठीक है, एज जा रही, बूढ़े हो रहे। अब 30 साल होने वाले हैं, और बस सोचो आने ही वाले, बस 30 साल, कुछ 10-12 साल में 30 साल पहुंच ही जाने वाले हैं, हो गया। ठीक है, तो एक्सेप्ट द फैक्ट कि बूढ़े हो रहे हैं अब। Yeah, and finally, thank you so much for giving you such time. Thank you so much. Thank you so much for having me right now. Here. Okay. Interview. मजा आ गया, मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत। I enjoyed. I really enjoyed. Okay, bye. Thank you all of you for attending. Joining. Thank you. थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द वे इन टू दी एंड। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और कुछ आप नया सीखने को मिला है। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किया और आप क्या नया सीखे इस वीडियो से। बिगनर आर्काइव्स, हु इज ऑल्सो नोन एज अंकिता, उनका सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं फॉर मोर डिटेल। ओके, इफ यू वांट टू लर्न ड्राइंग फ्रॉम बिगनर टू मास्टर देन चेक आउट द लेफ्ट साइड प्लेलिस्ट, और इफ यू वांट टू प्ले द नेक्स्ट वीडियो देन चेक आउट द राइट साइड प्लेलिस्ट। Stay healthy, keep drawing. And yeah, don't forget to hit the subscribe button.